अल्हम्दुलिल्लाह। Fairly। अल्हम्दुलिल्लाह, मुश्किल तो नहीं हुआ। ग्रामर थोड़ी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ आ रही। ग्रामर नहीं, वो जो कुछ वर्ड्स हैं ना जो थोड़े से डिफरेंट हैं, जैसे फतातून, मतलब जिसका कोई बन नहीं पा रहा कि इसको कैसे मतलब इसको कैसे मेमोराइज करें। जैसे बजालना का तो पता है ना कि बनाया या बनाना, हम्म। इसका मतलब नहीं पता। यूनफखू का थोड़ा उन चीजों में प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज तो अल्हम्दुलिल्लाह पता तू ना, ठीक है। कि आपने ग्रामर की हमारी क्लासेस ली थी जो हमने जी जी ग्रामर जी, की। मैंने ली। मैंने हाँ, ली तो थी, मैंने फता ली। तूना में क्यों कोई मसला नहीं है। देखिए, वाव नून तो जमा की अलामत है ना, और जी फा जी जो है वो अलग से हर्फ है। तो बीच में हमजा ता और या ही बचता है, हमजा ता और वाव बचता है ना, फता तूना, जी 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 हमजा जी। ता। तो बस वो थोड़ा सा आप रूट वर्ड को ले लें, थोड़ा ग्रामर को ले लें। अच्छा, मैं मजे की बात आप लोगों को एक और बात बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट ना ग्रामर को लेके बहुत परेशान हो रहे हैं कि ये पता नहीं समझ नहीं आ रही है और इस तरह से ये वो ना। तो मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ ना और कोई नहीं पढ़ाएगा। मतलब आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल रहे हैं, आपको तफसीर के मिल रहे होंगे, तर्जुमा के मिल रहे होंगे, लेकिन इस तरह लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज तर्जुमा पढ़ा रहे हैं। तो ये अगर आपको ये मौका मिल रहा है ना अल्लाह की तरफ से, तो इसको अवेल करें। समझ आ रही है नहीं आ रही है, नोट्स बनाते जाएं। जो जो चीजें आपको मैं बता रही हूँ ना वो अपने पास नोट डाउन करते जाएं। एक दिन आएगा जब आपको ये सब समझ आएगा, अगर लिखा हुआ होगा तो। अगर आपके पास लिखा हुआ होगा ना तो वो आप कभी भी पढ़ेंगे ना तो आपको कभी ना कभी कोई एक गिरा होती है ना, एकदम खुल जाती है, आप कहते हैं हाँ मुझे अब समझ आई ये बात। लेकिन अगर आप सिर्फ गो थ्रू करते जाएंगे और सिर्फ बस चलो ठीक है, नहीं जैसे जैसे मैं कह तो रही हूँ आपसे कि अगर नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दें, तो जो लोग छोड़ते जाएंगे वो अपना नुकसान कर रहे हैं। लेकिन जो करते जाएंगे वो अपना फायदा करते जाएंगे। जितना आ रहा है ना, देखो अगर मैं 4 10 लफ्ज भी पढ़ा रही हूँ, उसमें से अगर आपको 2 लफ्ज समझ आ जाते हैं, एक लफ्ज समझ आ जाता है, ये भी अचीवमेंट है। कि अगर मैंने ग्रामर में से आपको 10 चीजें पढ़ाई हैं, 10 में से आपको एक चीज जो है वो समझ आ गई पूरी तरह से, यानी पूरे कोर्स में। क्योंकि मैं बहुत ग्रामर नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको ये ना लगे कि मैं बहुत कुछ पढ़ा रही हूँ। ग्रामर में मैं आपको सिर्फ उतना पढ़ा रही हूँ जो एज अ लैंग्वेज कुरान की समझने के लिए आपको जरूरी है। मैं एज एन अरबी लैंग्वेज आपको नहीं सिखा रही कि आप बोल चाल करना सीख जाएंगे, नहीं। मैं आपको सिर्फ कुरान की अरबी समझने के लिए आपको उन लफ्जों की पहचान करवाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये हर कोई नहीं करा रहा। मतलब मैं पता चलता रहता है ना कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज लोग बता रहे होते हैं कि अब मैं भी बहुत सारे कोर्सेज कर रही होती हूँ। तो जो कोर्सेज जो इस वक्त आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें आप इसको बेनिफिट जानते हुए हमसे जितना ले सकते हैं ले। समझ रहे हैं बात? तो ये चीज आप ये इस तरह लेके समझें कि ये और कहीं नहीं मिलेगी, और ये अभी मिल रही है तो ले लें। ये ना आप सोचें कि हम अगली दफा कोर्स होगा तो तब पढ़ लेंगे। अक्सर ना ये शैतान वसवसा डालता है कि हम अगली दफा कर लेंगे, दोबारा होगा कोर्स तो दोबारा कर लेंगे। दोबारा किसको पता, किसके पास कितनी एनर्जी रहे वापस दोबारा ये मौका मिले ना मिले, दोबारा ये पढ़ाने वाले मिले ना मिले, कोई और मिले क्या पता, लेकिन ये लोग मिले ना मिले। ठीक है, तो जो मिल रहा है वो लेते जाएं और ये सोचते जाएं कि ये जो है बहुत ऐसी चीज है कि जो आपको बहुत फायदा दे। अच्छा, एक चीज और, एक मिनट लेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तर्जुमा याद करने में आप लोगों को और इसके अलावा तो कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं। नहीं मिस। ठीक मिस है। बस मुझे ना एक चीज पूछनी थी। ये जो आयत नंबर 16 थी, वजन्नातिन अल्फाफन, इसमें हम्म। आपने अल्फाफन का जो रूट वर्ड समझाया था वो एक दफा दोबारा बता देंगे। मैंने लाम फा और फा बताया था, लफुन से बताया था। ऐसे बेसिकली ला अल्फाफन ना इसम है। सही है, अल्फाफन इसम सही। है। हम नॉर्मली रूट वर्ड ना हम उनके ले रहे हैं, किनके? फेल के। फेल के। हाँ, तो वर्ब ये के ले रहे हैं बेसिकली, रूट हाँ जी, वर्ड्स। ये लफुन से है। इसी वर्ड से ना लिफाफा भी निकला है। हम उर्दू में बोलते हैं लिफाफा, रैप्ड। बेसिकली ये रैप होता है, किसी भी चीज को कवर करने के काम आता है ना। अल्फाफा हम सही। लिफाफा बोलते हैं ना, वो इसी वर्ड से निकला है। जी। तो जन्नातिन अल्फाफा का माना वो पूरे रैप्ड है, किससे? घने घने दरख्तों से कवर्ड है। यानी धूप नहीं नीचे आ रही, कहने का ये मतलब है। एक सही। तरफ जहां गर्मी की शिद्दत जहन्नम में बताई जा रही है, वहां ऑपोजिट जन्नत की खुसूसियत ये बताई जा रही है कि वहां गर्मी का तस्वुर ही नहीं।
आपको थोड़ी सी भी हीट मिलती है तो आपको गर्मी लगती है ना। आप इवन सर्दी के मौसम में धूप में बैठते हैं, थोड़ी देर बाद आपको गर्मी लगने लगती है। तो जन्नत का तस्वुर ऐसा है कि ऐसी भी नहीं है ठंडक के जिस्म को चुभे, और ऐसी गर्मी भी नहीं है कि जो गर्मी लगे जो आपको, मतलब वो एक ऐसा मुतदल टेम्परेचर होगा जो आपको बुरा नहीं लगे। और घने दरख्त और घने बाग, ग्रीनरी किसको बुरी लगती है? हमें पसंद है ना। तो लफुन, लफाफा से, ठीक है। इस तरह कोई भी आपको और कोई सवाल हो, जब भी आपको याद आ रहा हो, याद करने में प्रॉब्लम हो रही हो और आपको नहीं समझ आ रहा हो, तो आप अपने पास लिख लें। मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा क्लास में, या आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ताकि आप एटलीस्ट याद कर, ठीक है। अच्छा जी, आज की क्लास शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। वफ़ुतिहतिस समाउ, आयत नंबर 16 से 19 से शुरू करेंगे। वफ़ुतिहतिस समाउ, और खोल दिया जाएगा आसमान। फ़कानत, तो वो हो जाएगा अबवाबन, दरवाजे दरवाजे। देखिए, एक होता है दीवार और एक होता है दरवाजा। इसी से लफ्ज निकलते हैं, हम दरो दीवार, हम कहते हैं ना दरो दीवार लफ्ज, दरो दीवार। इसी से हम कहते हैं सद्दे बाब, अरबी का लफ्ज है सद्दे बाब। बाब कहते हैं दरवाजा, और सद किसको कहते हैं? दीवार को। वो उसमें आता है ना सूरतुल कहफ में सद्दा, जब वो जुल्करनैन कोई दीवार बनाते हैं तो वो कहते हैं सद्दा, मैं इसको जरा मजबूत दीवार बना दूं, तो सद्दन लफ्ज आता है। तो सद्दे बाब यानी दीवार और दरवाजा। तो यहाँ पर आप देखो कि दीवार में से गुजरने का रास्ता होता है, बताएं, दीवार में से गुजरने का रास्ता होता है? नो। नहीं नो होता है, मिस। दीवार नो। बंद होती है। लेकिन उसी दीवार पे जब आप दरवाजा बना लेते हैं तो अब क्या होता है? गुजरने का रास्ता। तो आप समझो कि ये आसमान जो है वो एक बंद है। आता टाइम। हाँ जी। जब वो बंद होगा और जब वो खोला जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? दरवाजे दरवाजे। मतलब उसका मतलब ये नहीं बाकायदा दरवाजे बन जाएंगे, कहने का मतलब है आसमान को फाड़ दिया जाएगा, फटना है इससे मुराद। सही है, इसका मुराद है कि आसमान का बंद खोल दिया जाए, ठीक है। वफूतिहत समाउ फकानत अबवाबा, तो वो दरवाजे दरवाजे हो जाएगा, यानी फरिश्तों के नुजूल के लिए रास्ते बन जाएंगे। और मतलब वो आसमान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और कई जगह पे और डिफरेंट लफ्ज आते हैं कि आसमान को स्क्रॉल की तरह लपेट दिया जाएगा। जैसे स्क्रॉल लपेटा जाता है, स्क्रॉल पता है ना क्या होता है? वो पहले जमाने में जो स्क्रिप्चर्स होते हैं ना, वो स्क्रॉल में होते थे लपेटे हुए। आजकल भी डिग्रीज ऐसे गोल करके दी जाती हैं, ऐसे ही, वो तो फन वे में की जाती है, लेकिन ओल्ड स्क्रिप्चर्स ऐसे ही होते थे, बड़े बड़े जगह चीज, बड़े बड़े स्क्रिप्ट होते थे और बड़ी बड़ी चीजों में लिखे जाते थे और रोल करके रखे जाते थे। तो आसमान को अल्लाह ताला ऐसे ही रोल कर देगा, स्क्रॉल की तरह। और एक जगह पे आता है कि आसमान में शगाफ पड़ जाएंगे, फट जाएगा। फिर एक जगह आता है कि वो जर्द पड़ जाएगा आसमान। और मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है वो इसके वो आती हैं, बातें आती हैं। अब आसमान को फट जाना हमारे लिए भी एक अजीब सी हौलनाक सी बात है, क्योंकि आसमान हमारे लिए क्या है? आसमान हमारे लिए क्या है बताएं? छत है। शेड है, शेड की जैसे, हाँ, शेड की तरह है ऊपर आसमान में। बिल्कुल, छत। एक तो छत है। दूसरा, आसमान हमारे लिए सुकून का आसमान जरिया हमारा भी। तहफ्फुज है। हाँ, तहफ्फुज भी है और सुकून का जरिया भी। देखिए, आसमान के अंदर एक ओजोन लेयर भी है जो जो सूरज की हार्मफुल रेस को हम तक नहीं पहुंचने देती, ठीक है। इसी तरह जो एस्ट्रॉइड्स हैं, जो बड़े बड़े प्लैनेट्स के टुकड़े, प्लैनेट्स कह रही हूँ, या स्टार्स के टुकड़े हैं जो आसपास हमारे खला में घूम रहे, वो हमारी दुनिया पर इसलिए नहीं अटैक कर पाते या गिर जाते क्योंकि आसमान हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। तो हमें ऊपर से प्रोटेक्शन मिली भी। दूसरा ये कि आसमान को देखकर भी हमें बहुत सुकून का एहसास होता है। ये एहसास उन लोगों से पूछिए जो कि जिनको उम्र कैद हुई भी होती है, जो लोग कई कई दिन तक आसमान नहीं देख पाते, कई कई सालों तक आसमान नहीं देख पाते। उन लोगों से पूछें जो माइंस के अंदर काम करते हैं, या सुरंगों के अंदर, जो सुरंगें होती हैं उसमें काम करते हैं, या आप दोजों के अंदर जो सबमरीन्स वगैरह होते हैं उनमें काम करते हैं, जो आसमान नहीं देख पाते। उन लोगों को इसका अच्छी तरह अंदाजा होता है कि आसमान न देखना भी इंसान की तबीयत पे कितना भारी होता है।
उसके अलावा अगर आप देखें कि कभी कई दफा ऐसा होता है कि मौसम ऐसा हो कि जैसे मुस्तकिल बारिशों का मौसम हो और मुस्तकिल जो है वो बारिश बादल आसमान को घेरे रहें, तो एक टाइम आएगा जब आपकी तबीयत बारिश से भी उकता हो जाएगी। आप कहेंगे खुला आसमान दिखे हमें, फिर आप क्लियर वेदर देख के खुश होते हैं। जैसे बहुत से लोग जो स्विट्जरलैंड वगैरह में या इस तरह के स्कैंडिनेवियन एरियाज में रहते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब उनके लिए सूरज का निकलना बहुत अच्छा वो होता है, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है और सुकून लगता है कि अब सूरज निकल आया, हमने क्लियर आसमान देखा। वरना मुस्तकिल बर्फबारी हो रही है या बारिश हो रही है या इस तरह का मौसम है तो उनको उससे भी उकताहट हो जाती है। तो हम जैसे लोग जो पाकिस्तान में रहने वाले ज्यादातर गर्म एरियाज में रहते हैं, तो हमें इसकी शायद इतनी अफादियत नहीं महसूस होती कि हम ये सोचते हैं कि यार क्या आसमान ही तो है, क्लियर ही तो है। तो इसको इसको समझने के लिए उस सिनेरियो में जाना पड़े। फिर आगे देखिए, वसुय्यरतिल जिबालु फकानत सराबा। सुय्यरतल, सुय्यरतल का रूट वर्ड बनता है सीन या रा से, सैर से। कभी आपने बचपन में ऐसे लिखा होगा सुबह की सैर। सुबह की सैर का मतलब क्या होता है? मॉर्निंग वॉक। हाँ, वॉक। वॉक, मॉर्निंग वॉक, यानी सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक। तो वॉक, तो सैयरा का, सैर का मतलब ही वॉक होता है। हम समझते हैं सैर का मतलब होता है गाड़ी में बैठ के घूमने जाना। तो आप चलते हैं, चलते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, तो उससे क्या होता है, आप आपकी सेहत अच्छी रहती है और आप नज़ारे करते हैं, उससे आपकी तबीयत पे बहाली होती है। तो यहाँ पर जो सैर से लफ्ज लिखा है यानी चला देना। जब चल पड़ेंगे, अल जिबाला, जिबाल किसकी जमा है? पीछे पढ़ा है हमने जी, कौन बताएगा? पहाड़ों की। जबल, जबल की। जबल। हाँ, पहाड़ जबल की की। जमा, शाबाश, जबल की जमा है। अरबी का लफ्ज बताएं। जबल की जमा है जिबाल, और जब पहाड़ों को चला दिया जाएगा, फकानत, तो वो हो जाएंगे क्या? सराबन। सराब क्या होता है उर्दू में? सहरा। सहरा की धोखा। तरह। धोखा। फैंटेसी और इसके पीछे वो भागना। शराब, वो जो जो उस फैंटेसी तरह है। सहराओं में, डेजर्ट्स में फैंटेसी। आपको हाँ, दिखती है दूर से, हाँ, जो हीट में जो दिखता है हल्का हल्का सा शराब सा लगता है कि फुलफिलमेंट में आता है, मैं इल्यूजन फुलफिलमेंट। लगता आप, है, इल्यूजन होता है। धोखा। हाँ, हाँ, धोखा, इल्यूजन। नजर इवन धोखा। डेजर्ट्स के अलावा भी आप कभी क्लियर रोड पे सफर कर रहे हो और दूर तक आगे रोड आपको नजर आ रही हो और बहुत गर्म एरिया, मतलब गर्मी का टाइम हो, तो आपको धूप से रोड चमकती हुई दिखती है, ऐसा लगता है पानी पड़ा हुआ है। और जब आप आगे तक जाते हैं तो पता चलता है वो रोड सिर्फ चमक रही थी, वो पानी नहीं था। दूर से आपको काफी दूर, मतलब तकरीबन 2-3 माइल्स के फासले से आपको लग रहा होता है कि दूर तो पानी है, गीली हो रही रोड। और जब करीब जाते हैं तो आप उस धूप की वजह से आपको लगता है कि नहीं, ये तो पानी नहीं, ये तो सूखी है रोड। तो दूर से लग रहा था। ऐसे ही सहरा में भी होता है कि दूर से लग रहा होता है, हर चीज लग रहा होता है, पानी पड़ा हुआ है, तो वहां तक पहुंचता है तो पता, क्योंकि सहरा में प्यास ज्यादा है ना, तो उसी से शराब क्या दिखता है, पानी दिखता है, हर जगह पानी नजर आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है कि वो शराब हो जाएंगे? क्योंकि पहाड़ों को जब आप देखते हैं ना, तो पहाड़ आपको इतने बड़े बड़े, कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो ना ऐसी जगहों से गुजरने का जहाँ आसपास पहाड़ हो, कि बड़े बड़े पहाड़ साइड में खड़े हुए हैं और आप उनके पास से गुजर रहे हैं, चाहे गाड़ी में गुजर रहे हैं, जैसे उनको देख के आपको लगता है इतने देव हेकल, इतने बड़े बड़े। और ये मतलब हमारे लिए, हमारी सराउंडिंग में सबसे बड़ी चीज पहाड़ ही है। मतलब आसमान की ताहद नजर तक हमें नजर तो नहीं आता ना, जमीन भी हमें ताहद नजर नजर नहीं आती, लेकिन हमें एटलीस्ट पहाड़ ताहद नजर तक नजर आ रहा होता है और हमें महसूस होता है ये बड़ा है, ये ह्यूज है। तो उसको देखेंगे और जब वो क्या हो जाएगा, वो शराब हो जाएगा, यानी उसकी उसकी जसामत खत्म हो जाएगी, तो वो शराब धोखा बन जाएगा, यानी वो लगता है वो नहीं है आप। यानी अल्लाह ताला उसको क्या कर देगा, उसको रेजा रेजा कर देगा। एक ऐसी चीज जो कि इतनी ह्यूज है और इतनी हैवी है, उसको अल्लाह उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर देगा, जर्रा जर्रा। यानी कोई जर्रा आपके, अब जर्रा जर्रा आपको एक लगे तो आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर वही जर्रा इकट्ठे होकर कोई सॉलिड फॉर्म में मौजूद हो और वो आपको आपको हिट करे तो आपको तकलीफ, आपको चोट लगेगी। तो वो जरा जरा बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, एक जगह पे आता है कि रुई के गालों की तरफ बढ़ जाएंगे। जैसे रुई आपको फेदर्स, आपको नुकसान, मतलब उसका वेट नहीं होता, आपको हिट नहीं कर सकता, तो ऐसे हो जाएंगे। यानी वो चीज जो सबसे ह्यूज लगती है हमें, वो क्या बन जाएगी हमारे लिए? धोखा। तो बेसिकली दुनिया भी तो धोखा ही है ना हमारे लिए। ये दुनिया के बारे में अल्लाह क्या कहता है कि मताउल गुरूर है,
गुरूर गरारा का माना होता है धोखा। बेसिकली गुरूर भी धोखा है, जो हम लफ्ज गुरूर बोलते हैं ना, तकब्बुर जिसको, तो वो भी तो धोखा है ना। यानी एक इंसान अपने आप को बड़ा समझ रहा है जबकि वो बड़ा नहीं है। गुरूर तभी आता है ना जब कोई चीज नहीं है और है, उसको महसूस हो रही है। अगर तो कोई चीज इसका इंसान के पास है, उसके अंदर कोई क्वालिटी है, तो वो उसको अपने आप तक रखेगा, उस पे वो फूला नहीं समाए। जब वो उसको अपने वुसअत से बाहर पाता है, वो कहता है मैं तो बहुत बड़ी चीज बन गया हूँ। जैसे मेरे पास कोई इल्म आ जाए तो मैं कहूँ मैं बहुत बड़ी आलिम बन गई, ये क्या है? ये गुरूर आ रहा है। यानी वो इतना नहीं है, क्योंकि मुझसे भी बड़ा कोई है ना, दुनिया में भी मुझसे ज्यादा इल्म वाला कोई होगा। और दुनिया में अगर नहीं मिल रहा तो मेरे मेरे इल्म का मंबा कहाँ से आ रहा है? अल्लाह से। तो ये धोखा हुआ ना। ये चीज है शराब। तो और पहाड़ चलाए जाएंगे बस वो शराब हो जाएंगे। शराब वो रेत है जो दूर से पानी महसूस होती है। पहाड़ भी शराब की तरह सिर्फ दूर से नजर आने वाली चीज बनकर रह जाएंगे, और इसके बाद बिल्कुल ही मादूम हो जाएंगे, यानी नजर से ओझल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उनका कोई नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। बास कहते हैं कि कुरान में पहाड़ों की मुख्तलिफ हालतें बयान की गई हैं, जिनमें जमा और तत्वीक की सूरत ये है कि पहले उन्हें रेजा रेजा कर दिया जाएगा, जैसे मैंने बताया ना कि डिफरेंट डिफरेंट कहा जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर आता है सूरतुल हाक्का में, फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, वो धुनी हुई रुई की तरह हो जाएंगे एक दफा। क्या होता है कि जब आपके तकिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं तो आप जाके उनको पिंजवाते हैं, तो वो बिल्कुल क्या हो जाती है, फ्लफी फ्लफी हो जाता है, उसको कहते हैं धुनी हुई रुई। फिर कल एनिल मनफूश, और सूरह कारिया में आता है कि वो गर्दो गुबार जैसे हो जाएंगे। जैसे आप देखते हैं ना, कभी कभी आप धूप के अंदर देखते हैं तो जरा 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 आपको नजर आते हैं उड़ते हुए, जो आपको नॉर्मल लाइट में नजर नहीं आ रहे होते, तो ऐसे गर्दो गुबार बन जाएंगे। फकानत हबा मुंबस्सा, सूरतुल वाकिया में आता है कि उनको उड़ा दिया जाएगा, हबा मुंबस्सा, मुंतशिर कर दिया जाए। यंसिफु हा रब्बी नसफा, ताहा में आता है। अब इसका मीनिंग लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है इसका मीनिंग लिखना गलत भूल गया। तो वो भी और पांचवी हालत ये कि वो शराब हो जाएंगे, कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, यानी ला शई आ जैसा के मुकाम पर चले जाएंगे, जैसे है ही नहीं, जैसे थे ही नहीं। तो ये शराब तो वो होता है ना जो नहीं होता, जो है होता, जो हमें लगता है कि है वो नहीं है। तो वो इतनी ह्यूज चीज ऐसे हो जाएगी जैसे नहीं है। तो ये भी एक तरह से मतलब हमारे लिए मुअज्जा नुमा चीज होगी ना, ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से मुअज्जा जैसा होगा कि ये है और नहीं है, खत्म हो जाए। तो ये कयामत का मंजर बयान किया जा रहा है, इसकी हौलनाकी को समझने की कोशिश कीजिए। सूरतुल आयत नंबर 21 है, इन्ना जहन्नमा कानत मिरसौदा, और जहन्नम कैसी हो जाएगी? जहन्नम जो है वो बेशक बेशक आपके क्या है, घात में बैठी हुई है। रसदा का माना होता है ऐसी चीज जो बिल्कुल एकदम ताक में बैठी है। जैसे कोई, जैसे आपने कभी देखा हो कि बिल्ली किस तरह से चुप छुप कर बैठी होती है किसी परिंदे का शिकार करते, किसी ने नोटिस किया कभी? किसी ने देखा है कभी ऐसे? यस मिस, है ना? छुप के बैठी होती है। और बैठी, और छुप के भी नहीं बैठी होगी, सामने भी बैठी होगी ना, तो ऐसे बेहरकत बैठी होगी कि उसको महसूस भी नहीं होगी कि यहाँ बैठी है। और एकदम से एकदम झपट्टा झपट्टा, मारेगी। एक, हाँ जी, एकदम झपट्टा मारती है, और उसको मौका भी नहीं मिलता जो है निकल भागने का। जबकि आपको देखो कि आप इवन तेज गाड़ी भी चढ़ा के आ रहे हो ना, तो आगे सामने रोड पे परिंदे बैठे हो, एकदम छोड़ जाते हैं, गाड़ी से टकरा के नहीं मरते, लेकिन वो ऐसे घात लगाती है कि पकड़ ही लेती है, उड़ती चिड़िया को पकड़ लेती है, आप सोचें। तो इसी से रसदा का माना निकलता है कि ऐसे झपटेगी, ऐसे झपट लेगी। जहन्नम तो ऐसे झपटने को तैयार बैठी हुई है। वो तो चाहती है, जहन्नम भी ये चाहती है कि मेरे अंदर ज्यादा से ज्यादा इंसान और शयातीन अंदर या जिन्नात जो है वो आ जाए। वो तो ज्यादा से ज्यादा, उसकी तो उसका पेट नहीं भरता। एक सूरत में आता है सूरतुल कौफ में कि जब हम जहन्नम से कहेंगे कि क्या तू भर गई है, तो वो कहेगी कि और कोई है, हल में मजीद, और कुछ है तो डाल दे। तो यानी कि ये तब कहा जाएगा जब सारी इंसानियत के लोगों का फैसला हो चुका होगा, और जहन्नम में सारे लोग जहन्नम में जा चुके होंगे, जन्नती जन्नतों में पहुंच चुके होंगे, अब कोई बचा नहीं होगा, और जहन्नम काफी भर भी चुकी होगी। फिर भी वो कहेगी कि और कुछ है, हल में मजीद, और कुछ है। तो अल्लाह ताला अपना पाँव रख देंगे उसके ऊपर, और फिर वो कहेगी कद कद, अच्छा हमें भर गई। तो
घात ऐसी जगह को कहते हैं जहां छुप कर दुश्मन का इंतजार किया जाता है, ताकि वहां से गुजरे तो फौरन उस पर हमला कर दिया जाए। जहन्नम के दारुगे भी जहन्नम के इंतजार में इसी तरह बैठे, जहन्नमियों के इंतजार में ऐसे बैठे हैं, या खुद जहन्नम अल्लाह के हुक्म से कुफार के घात के लिए घात लगाए बैठी है। तो इसकी भी इंटेंसिटी को फील कीजिए कि यहाँ हमसे गलती हुई और यहाँ जहन्नम हमें झपट ले। तो किसी भी गलती को छोटा ना समझे। इंसान कई दफा ये भी सोच रहा होता है कि छोटा सा तो गुनाह कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हम फिर माफी मांग लेंगे। तो एक तो होता है नादानस्तगी से आपसे कोई गुनाह हो जाता है, चलते चलते कोई गुनाह हो गया, गलती से हो गया, या बस हो गया। और एक होता है आप प्लान्ड होता है, आपको पता होता है मैं गुनाह कर रही हूँ, सब कुछ पता है, और फिर आप कर रहे हैं, और फिर ये सोच रहे हैं कि मैं तौबा कर लूंगा। आपको क्या पता कि उस गुनाह के करते ही मौत आ जाए, गुनाह किया ही एकदम से आपको मौत का गरगरा शुरू हो जाए, हमें तो नहीं पता ना। तो ये सोचकर इंसान जो है वो गुनाहों से रुक जाए। ये तागीन मआबा, एक एक मिनट दीजिएगा बस। हाँ जी, आगे देखिए। लित्तागीना मआबा, लित्तागीना, तागीना जो लफ्ज है ना वो तगा से निकला है, और इसका जो मतलब वाहिद है वो है तागी। तगा, तगा का माना होता है तुगयानी से। उर्दू में आपने तुगयानी लफ्ज सुना है कभी? तुगयानी, तुगयानी। बहुत समंदर में जोर आती है। में जब होता है, जब तो ज्ञानी जब समंदर बहुत जोर में होता हाँ, है। ये पानी में आती है, समंदर में या दरिया में, जब सैलाब आते हैं या तूफान आते हैं। जी, तो इसमें क्या होता है, तुगयानी आती है। तुगयानी में क्या होता है, समंदर और दरिया के साथ क्या होता है? मौजें बड़ी हाई हो जाती टाइड बोलते हैं। वो सरकश हो जाती है ना, मतलब अपनी हद से बाहर निकलती हैं। हाँ बेकाबू हो जाती जी, है। आउट ऑफ लिमिट होने लगता है। तो समंदर अपनी लिमिट से बाहर आने लगता है, लैंड पे आने लगता है। इसी तरह दरिया भी ऐसी करता है। तो इंसान भी जब, दायरे से बाहर आना। हाँ जी, इंसान भी जब तागी बनता है तो बेसिकली वो क्या होता है, अपनी लिमिट से बाहर आता है। तो लित तागीना, तागियों के लिए, अब जमा है तागी की, जमा है तागीना, तागियों के लिए मआबन है। मआबन का रूट वर्ड वही है, हमजा, वाव और बा, ऑफ से, यानी ठिकाना। लेकिन ऑफ वर्ड दोनों उसमें आता है, यानी जमा, जरफे जमा भी आता है और जरफे मका भी आता है। पता है मैंने लास्ट टाइम आपको, जरफे जमा और मका। जमा का जी। माना होता है कि किसी जगह के बारे में बात करें, यानी कि अगर, हाँ नहीं सॉरी, जमा का माना होता है किसी जमाने की तरफ इशारा हो रहा है, वक्त की तरफ इशारा। टाइम यानी हाँ, टाइम लिमिट है, टाइम लाइन। और अगर मका की तरफ इशारा कर रहे हैं तो किसी जगह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली ये पना की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ये ज़र्फ़े ज़मा है, इसीलिए मीनिंग में लिखा हुआ है, इसमें वो मुद्दतों तक पड़े रहेंगे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मुझे लग रहा है कि इसका मीनिंग आगे पीछे हुआ है, इसका मीनिंग आगे पीछे हुआ है, क्योंकि ये मीनिंग जो है वो अहकाबा का है, नीचे आ रहा है। इसका मीनिंग आगे पीछे हो गया, मिस प्रिंटिंग हुई है। लित्तागीना का माना है कि उनके लिए ठिकाना है, यहाँ पे ये मकान के लिए ही आ रहा है, इसका माना। एक मिनट, मिस, हाँ, ये जो आपने मतलब जो हैंडआउट्स दिए थे हम्म, कुरान के, उसमें लित्तागीना सरकशों के लिए, माबन हाँ ठिकाना। हाँ जी, सरकशों को, जी जी बिल्कुल, मुझे भी आइडिया हम्म। होगा कि ये इस तरह नहीं है, ये कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, ये इसका माना नहीं है, नीचे वाले का माना है ये है सरकशों के लिए ठिकाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज़र्फ़े मकान ही आ रहा है, ये वही रूट वर्ड है, हमजा वाव बा, यानी अवाबा। पीछे हमने शायद वाह करके कुछ वर्ड पढ़ा था कहीं पर, हमने कि हम ऑलरेडी पढ़े, यहाँ पढ़ के आए हैं, कोई वर्ड हमने पढ़ा था ये पीछे, याद आ रहा है किसी को? अब चले, आएगा तो हम देख लेंगे पीछे। सरकशों के लिए ठिकाना है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो क्या होगी, ये यानी सरकशों को क्या होगा इसके लिए, इसके अंदर, यानी जहन्नम जो है वो बेसिकली उनके, उनकी आखिरी जो ठिकाना बेसिकली क्या होता है, जो एट द एंड आप घूम फिर के जहाँ आते हो,
वो आपका ठिकाना होता है। सही है, यानी कि आप जब घूमते फिरते हैं, आप पूरी दुनिया घूमते रहे, आखिर में आप अपने घर आते हैं ना वापस, उसको कहते हैं हम ठिकाना है यहाँ, ये रहने की जगह है। तो यानी कि पूरी दुनिया घूमने के बाद, मरने के बाद, उठाए जाने के बाद, जो भी आखिरी जो एंड रिजल्ट होगा या एंड जो जगह होगी, वो मआबा क्या होगी, वो सरकशों के लिए जहन्नम होगी, जो हम पीछे बात करके आए हैं, उसी से रिलेट है ये बात। इसी तरह नीचे आगे बात आ रही है, लाबिसीना फीहा अहकाबा। लाबिसीना का जो रूट वर्ड है वो लबासा से है, लाम बा सीन, लाबासा। लबासा का माना होता है, ये भी ठहरने से मुराद है, यानी ठहरना, किसी जगह पड़ाव डाल लेना। तो लाबी, इसी से लफ्ज निकलता है लाबिस। लाबिस का माना होता है ठहरने वाला, और लाबिसीना बना उसकी जमा ठहरने वालों, और लाबिसीना ठहरने वालों का, फिहा उसमें क्या होगा, अहकाबा। अब ये अहकाबा लफ्ज जो है वो बमानी जमाना है, और अहकाब यानी हुकूक की जमा है, और मुराद इसमें अब्दी या हमेशा, हकाबा हमेशा। मिस ये लाबिसीना का दोबारा बताएंगी? लाबिसीना का रूट वर्ड है लाम्बा सा लबासा। लबासा का मानी होता है ठहरना, ठीक है। ठहरना, आपने, ओके। आपको याद होगा, आपने अगर वो सूरह कहफ पढ़ी हो तो उसमें अल्लाह ताला जब उनको उठाते हैं, असहाबे कहफ को उठाते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम कितनी देर ठहरे यहाँ पर, तो वो कहते हैं कल कालू कम लबिस तुम, उसमें लफ्ज आता है लबिस जी तुम, जी जी है ना, जी, कितनी देर ठहरना, ओके। ठहरे हो तुम, लबिस तुम, ये बे है। तो वो लबासा का माना ठहरना, तुम कितनी देर यहाँ रुके हो। तो लाब उसी से लफ्ज निकला है, उससे इस्मुल फाइल बना है लाबिसुन, यानी ठहरने वाला, ठीक है, ठहरने वाला। और इसी से इसकी जमा बनी है लाबिसीना, ईना ऊना लग जाए ना किसी भी इस इस्मुल फाइल के साथ, तो वो जमा बन जाता है। ईना लग जाए या ऊना लग जाए, लाबिसूना बन जाए या लाबिसीना बन जाए, वो जमा बन जाती है इस्मुल फाइल की। तो ये बन गया लाबिसीना, ठहरने वालों के लिए, फीहा ठहरने वालों का, फीहा अहकाबा उसमें मुद्दतों, ठहरने वाले होंगे वो उसमें मुद्दतों, ऐसे ये उसका मीनिंग बने। फिर है आगे नीचे, नीचे जो आयत आएगी, छोटी छोटी आयतें हैं तो आराम से याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। आगे है ला यज़ूकूना फीहा बरदम वला शराबा। ला यज़ूकूना, अब यहाँ पे ये जो बीच में आयत का तर्जुमा चल रहा है ना, गलत आया है, तो उसको आप ओमिट कर। ला यज़ूकूना, ला का माना होगा नहीं, यज़ूकूना वो चखेंगे, इसमें इसका रूट वर्ड निकलता है जाल वाव काफ से, जौक। हाँ जौक, जाका यज़ूकू जौकन, ये है इसका फेल, जाका, जाका यज़ूकू, ज़ौकन, ये इसका मस्दर बनता है, मस्दर मतलब मिस इसी चखना। जायका भी इसी से होता है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उर्दू में जो हाँ। हम जायका बोलते हैं वो इसी से बोलते हैं, ऐसे ही जायका। देखिए इसमें जा है, काफ है, और ये अलिफ वाव जो है ये हमजा, जायका। तो वो चखे, इसी से हम कहते हैं चखना। तो ला यज़ूकूना, वो चखेंगे उसमें, फीहा उसमें, बर्दन, ना तो, अब ये ला जो है ना, ये इस पर भी अप्लाइड होता है, ला बर्दन वला शराबा। या हम उर्दू में भी बोलते हैं ना हम ऐसे कभी कभी कि वो जाएगा ना बैठेगा, इसका क्या मतलब होता है, वो जाएगा ना बैठेगा, बताएं, इसका माना है वो चला जाएगा। दोनों नेगेटिव में आ रहे होते हैं। हाँ, तो देखिए ना दोनों जगह नहीं लगा रही मैं, लेकिन इसमें हमारा मुराद दोनों में नेगेटिव है ना। ऐसे ही ये भी है, बरदम वाला शराबा, ला बरदम वाला शराबा, मीनिंग देख, ना तो वो चखेंगे उसमें, क्या नहीं चखेंगे, कि वो ना इसमें बर्द चखेंगे। बर्द बारिदन का माना, बारादा का माना ठंडी चीज को कहते हैं, बारिद का माना होता है ठंडी, बारिश को भी बारिद कहते हैं, ठंडी बारिश, बर्द, ओलों को भी कहते हैं बर्द। तो ठंडा पानी नहीं चखेंगे वहां, ठंडी चीज भी नहीं चखेंगे। बरादा का माना है ना तो ठंडक होगी वहां पर, यानी कि वो कोई सर्दी की जैसी कोई कैफियत या ठंडक की कोई कैफियत, वला शराबा, और ना पीने की कोई कैफियत। यानी देखो, हमें ठंडक पहुंचाने के लिए दो चीजें होती हैं, तो हम ठंडा ठंडा, गर्मियों में क्या करते हैं, आजकल गर्मियां हैं, हम ठंडा करने के लिए या तो ठंडी ठंडी चीज पी लेते हैं कुछ,
या हम ठंडा ठंडा एसी लगा लेते हैं। इन दो कामों, दो, या तो हम नहा लेते हैं, या तो ठंडी चीज ऊपर से गुजर जाए या ठंडी चीज अंदर उतर जाए। ये दो चीजें हैं ना हमारी ठंडक पहुंचाने की। तो ये दोनों चीजें वहां नहीं, क्योंकि वहां जहन्नुम में ऊपर भी आग और अंदर भी नहीं जाने वाला अच्छा कोई ठंडी चीज। तो ना वो चखेंगे वहां पे खुनकी को, और ना ही ठंडे पानी को। और चखना जो होता है, वो एक तो जायके से चखना, हम समझते हैं चखना सिर्फ और सिर्फ जबान से होता है ना। चखना जो होता है वो वो आपके सिर्फ टेस्ट फील बड्स, करना। हाँ, फील में होता है। एग्जैक्टली जो आपकी फीलिंग होती है ना, वो एग्जैक्टली आप उसको चखने से उसको लेके जाते हैं। यानी कि जो आपकी जो लेयर्स हैं स्किन की, वो कितनी लेयर्स होती है, स्किन की कितनी लेयर्स होती है? 7 3 लेयर्स 7। होती हैं। 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर्स में से अगर आपके जो शुरू के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर्स तक अगर आपके ये बर्न हो जाए, तो इंसान को जलने का एहसास खत्म हो जाता है। क्योंकि इन्हीं 3 लेयर्स में आपके ऐसे सेंसर्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं, जो आपको दर्द या पेन का एहसास देते हैं। लेकिन अगर किसी को ज्यादा बर्न हो जाए, जिसको हम कहते हैं 3rd डिग्री या 2nd डिग्री बर्न, 2nd डिग्री बर्न तक भी इंसान को तकलीफ का एहसास होता है, लेकिन 3rd डिग्री बर्न तक इंसान को तकलीफ का एहसास नहीं होता। ठीक है। तो उसको सिर्फ और सिर्फ फिर क्या क्या हो जाता है, उसको सिर्फ एटमॉस्फेयर की जो क्योंकि अब उसकी स्किन और उसका अंदर के ऑर्गन्स एक्सपोज हो जाते हैं, इसलिए उसको ऊपर की जो बीमारियां होती हैं वो लगने का अंदेशा ज्यादा होता है। उसकी बॉडी स्वेल करना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाता है ना, वो ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर्स खत्म हो जाती हैं। वो सारी बीमारियों की वजह से उसको तकलीफ होती है। लेकिन उसको जो जो स्किन के जलने की जो बर्निंग सेंसेशन होती है ना, वो खत्म हो जाती है। ये बात समझ आ रही है आपको? तो अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये फरमाते हैं, सूरतुन निसा है गालिबन, कि अल्लाह ताला अपनी स्किन को बदल देंगे। स्किन की लेयर्स को दूसरा, जैसे जैसे बर्नआउट हो जाएगी तो स्किन को दोबारा लेयर्स देंगे, ताकि बार बार उस बर्निंग सिचुएशन सेंसेशन को इंसान फील करे। और इसी को कहते हैं चखना। उस अजाब को बार बार चखेंगे। अल्लाह अकबर कबीर। ये बड़ी खतरनाक बात है, और इससे हमें वाकईतन डरना चाहिए कि हम आज इस आग को महसूस, आप सोचें कभी आपने प्रेशर कुकर खोला हो, और कभी वो उछल के उसमें से कुछ भी आपके हाथ पे आया हो, तो आप सोचें वो आप बिलबिला जाते हैं। कोई गरम खौलता हुआ तेल कभी आपके हाथ पे गिर गया, कभी आग ऐसे ही डायरेक्ट आपके हाथ पे स्टीम ही लग गई, कभी ओवन खोलते हुए आपका हाथ पे स्टीम या हॉट एयर लग गई, उससे आप बिलबिला जाते। और ये ऐसा हाल कि जिसमें अल्लाह ताला स्किन पे स्किन बदलते जाएंगे, और इस अजाब में कमी नहीं आएगी। एक जगह पे आता है, ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाबा वला हुम युनज़रून। ना उनके अजाब में कमी की जाएगी और ना ही उनकी दाद रसी होगी, ना उनकी तरफ नजर की जाएगी, ना उन्हें मोहलत ही दी जाएगी कि थोड़ी देर के लिए वक्फा कर दें। एक जगह पे आता है कि जो लोग आग में होंगे ना, वो उस फरिश्ते को पुकारेंगे जिसका नाम मालिक है। वो जहन्नम का दारोगा है और वो इंतहाई सख्त दिल है। अल्लाह ताला ने उसे इन फरिश्तों को ऐसा ही बनाया। वो उनको पुकारते रहेंगे और साल गुजर जाएंगे, मुद्दतें गुजर जाएंगी, वो जवाब ही नहीं देगा। फिर एक टाइम आएगा कि वो जवाब देगा, हाँ बोलो क्या है। तो वो कहेंगे कि अपने रब से दुआ करो, अपने रब से कहो कि हमारे इस अजाब में एक दिन की कमी कर दे। तो वो कहेगा कि क्या तुम्हारे पास डराने वाले रसूल नहीं आए थे? ये सूरत फुस्सिलत में आता है, अगर आप लोग चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, इसका तर्जुमा। कि वो कहेगा कि तुम्हारे पास आए नहीं थे रसूल बताने के लिए, तुम्हारे पास हिदायत नहीं आएगी, आई नहीं थी तुम्हारे पास दुनिया में कि तुम अपनी हालत दुरुस्त कर लेते और यहाँ एंड अप ना करते। तो वो कहेंगे कि आई थी। कालू बला, वो कहेंगे आएगी। तो फिर वो कहेगा, वो आगे से तंजिया कहेगा, तो फिर दुआ करो, फिर तुम्हें खुद ही दुआ करो। और फिर आगे से आता है, लफ्ज आता है, लिखा हुआ जुमला आता है कि वमा दुआ उल काफिरीन इल्ला फी दलाल। और दुआ तो काफिरों की क्या होगी, गुम हो जाएगी, अल्लाह तक पहुंचेगी ही नहीं। दलालन, दवालीन किसको कहते हैं, गुम होने वाले। दुआ उन तक पहुंचेगी, अल्लाह तक पहुंचेगी ही नहीं, वो बीच बीच में कहीं गुम हो जाएगी। वो दुआ भी करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं। तो अल्लाह ताला हमें इस ऐसे एंड होने से बचाए। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत में रखे,
और हमें अल्लाह ताला ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए कि जिससे हम ऐसे ऐसे अंजाम से अपने आप को बचा सकें, क्योंकि असल काम हमारा जन्नत एक्वायर करना नहीं है, हमारा असल काम जहन्नम से बच जाना है। अगर हम जहन्नम से बच जाएंगे तो एट द एंड हम जन्नत में ही एंड अप करेंगे ना। तो जहन्नम से बचने की बहुत दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम से बचा दे। तो इसलिए अल्लाह ताला से हम बार बार इसीलिए कहते हैं ना, अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि अल्लाह से रहमत की उम्मीद तो हम करते हैं। और ज्यादातर हम देखें कि हम मुसलमान होने के नाते हम अल्लाह से ज्यादा ही रहमत की उम्मीद करते रहते हैं। हम अल्लाह से डरते कम हैं और रहमत ज्यादा समझते हैं। और हम ये भी, बहुत से लोग ना मुझसे सवाल करते हैं कि अल्लाह तो इतना रहीम है, तो अल्लाह अपने बंदों को सजा क्यों देगा? तो अल्लाह ने तो ये सारा रूल सारे हमको पहले ही बता दिए ना। ये दुनिया में भी इवन आप देखो कि अगर हम पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई बात समझाते हैं और हर चीज पहले से वार्न कर देते हैं, उसके बावजूद अगर वो कोई नुकसान करके आता है तो हम क्या कहते हैं, तुमने हमने तुम्हें बताया नहीं था, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। कई बार हम खुद उसको सजा देते हैं। हम देते हैं ना, हम माँ बाप हैं, क्या हम अपनी औलाद को तकलीफ में देख सकते हैं? उसके बावजूद हम उन्हें सजा देते हैं ना। तो यही अल्लाह ताला भी हम अपने बंदों को जलाना या जहन्नम में डालना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह ने हर चीज आपको बता दी, मुझे बता दी, और उसके बावजूद अगर हम इस तरह अल्लाह के सामने जाएंगे तो ये तो अल्लाह की नाराजगी मोल लेने के मुतरादिफ है ना। अब आगे देखें, इल्ला हमीमा व गस्साका। तो अगर ठंडी चीज पीने को नहीं मिलेगी और ठंडी जो है वो ठंडा एसी नहीं है, तो फिर क्या मिलेगा? इल्ला हमीमन। हमीम का माना उर्दू में, सॉरी, हमीम का माना अरबी में गरम जोश दोस्त को भी कहते हैं। इवन सिफात करने वाले को भी हमीम कहते हैं। मतलब हमीम का लफ्ज कई चीजों की तरफ से आता है। हमीमन ऐसा दोस्त होता है जो बहुत गर्म जोश होता है। आप किसी ऐसे दोस्त से मिलते हैं जो बहुत पुराना लेकिन बहुत आपसे, आपका डियर फ्रेंड होती है, तो आप उससे जब हाथ भी मिलाते हैं तो आपके हाथ मिलाने में भी ना एक जरा गर्म जोशी होती है, आप जरा फर्म हाथ मिलाते हैं। लेकिन जिससे आपके पास खाली अलेक्स अलैक होती है, आप बस ऐसे ही मारे बांधे मिल रहे होते हैं, तो आपके हाथों में भी गर्म जोशी नहीं है ना। आप उसे गले मिलते भी हैं तो आप गले बस नॉर्मली आप बस गले मिल लेते हैं। लेकिन जिससे आप बहुत डियर मिल रहे होते हैं तो उससे आपका फिजिकल वो भी होता है ना, आप गर्म जोशी के साथ मिलते हैं, उसको कहते हैं ना गर्म जोशी। तो हमीमन का माना गर्म होता है, इसी से निकला है लफ्ज गर्म पानी। तो सिवाय गर्म पानी, हम्माम हम्माम भी इसी से हमाम भी होता है। हाँ, हमाम में भी ना गरम गरम पानी होता है, गुनगुना पानी, उसमें धुआं उठ रहा होता है। हमाम भी इसीलिए कहते हैं गुनगुना पानी। और गस्साकन जो होता है, गस्साकन लफ्ज गस्साका, इसका माना जो है ना, इसका माना दो तरह से आता है। एक तो बहती पीप, ये जो लिखा हुआ है, एक आता है आंखों में आंसू आना, आंख में आंसू डुबडुबाना, ये दोनों माने आते हैं, डुबडुबाना। ठीक है, इसका माना यानी कि इतनी गर्मी होगी कि आंख का आंसू भी आपको ठंडा नहीं कर पाए। अब इससे आप देखें कि तन्हाई में एक हदीस कुदसी के मुताबिक, ये मतलब मफहूम बता रही हूँ मैं, क्योंकि एग्जैक्टली वर्ड्स मुझे याद नहीं आ रहे, कि कोई शख्स तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोता है या अल्लाह से डर के रोता है ना, तो वो आंख का जो आंसू उसके आंख से गिरता है ना, वो आंसू उसकी जहन्नम की आंख को क्या करेगा? ठंडा कर देगा। हाँ, ठंडा कर। तो गस्साकन इसी से कि वहां पे ना तो हमीमन है, मतलब ये आप समझ लें कि ये इस तरह भी हो सकता है कि इल्ला हमीमन व गस्साका, कि वो आंखों में आंसू भी होंगे तो वो क्या करेंगे, उस आंख को ठंडा नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ इसका लिया जाता है कि वो पीप होगी, पीने के लिए गर्म पानी नहीं होगा, बल्कि पीप या इस तरह की चीजें दी जाएंगी जिससे ना प्यास बुझेगी और ना ही इंसान का, मतलब वो एक ऐसी चीज है कराहियत वाली कि जिसको इंसान सोचकर भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए कि ऐसी कोई चीज इंसान पी सकता भी है। उन्हें पीने के लिए शदीद गर्म पानी और अहले जहन्नम ही के जिस्मों का पीप मिलेगा। और इसमें एक और चीज आती है, मेरी आवाज ठीक आ रही है, नेट सही चल रहा है? बस एक मिनट।
मुझे ये क्वेश्चन करना था, यही जो अभी आपने बताई है इल्ला हमीमन व साकन, तो इसका तो मतलब पॉजिटिव बन रहा है। हमीमन भी गर्मजोश दोस्त या शिफात करने वाला, नहीं और साकन भी आपने बताया कि आंखों में जो आंसू हैं उसका। नहीं नहीं, तो मैंने फिर ये मतलब ये उस तरफ क्यों जा रहा है फिर ये? नहीं, वो मैंने इसलिए बताया आपको कि कुरान मजीद में ये हमीम लफ्ज आपको और कहाँ कहाँ कैसे मिलता है, सिर्फ लफ्जों को। तो इससे मुराद लेकिन यहाँ पर देखें दो चीजें होती ओके है, एक होता है ओके आपका लिटरल मीनिंग, और एक होती है आपका आप उससे क्या परसीव करते हो। कई बार मैं आपसे कहती हूँ कि ओके कि मतलब हाँ समझ गई ना, बस रिपीट नहीं करूँ। जी जी जी, समझ गई। मतलब इट्स अबाउट द कॉन्टेक्स्ट जो पीछे से चला आ रहा है, द हाँ कॉन्टेक्स्ट, राइट? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब जो बात का ओके जो परसेप्शन चल रहा है वो ये है, लेकिन लफ्ज को समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि जी जी, हकीम का लफ्ज ऐसे ऐसे आता है। ठीक ओके ओके ओके। है। मैं असल में क्यों आपको लिटरल मीनिंग्स बता रही होती हूँ और क्यों इतना लफ्जों पे एम्फेसाइज कर रही होती हूँ, इसलिए कर रही होती हूँ। एक तो ये कि आपको लफ्जों का मीनिंग जब आप जब लफ्जी तर्जुमा याद कर रहे होते हैं ना, तो कोई कोई लफ्ज आप किसी भी तरह से याद कर लेंगे। कोई आप हमीमम से फौरन सोचेंगे क्या था क्या था क्या था, तो आपको एकदम दोस्त याद आ जाए, फिर आप कहेंगे हाँ गरम जोश, गरम गरम पानी, गरम गरम से गरम पानी। तो आपको कोई ना कोई कनेक्शन मिल जाए और आप लफ्ज का तर्जुमा याद करने में आपको आसानी हो जाए। दूसरा मीनिंग मतलब ये होता है मेरा कि जब यही लफ्ज कहीं और आए तो आप उसके मतलब को परसीव कर सकें, यहाँ ये कैसे आ रहा है माने में। एक ही मतलब नहीं होता ना, अरबी में वसअत बहुत है, तो कई वर्ड्स के कई कई माने निकल रहे हो। तो उस वक्त वो जहां जिस चीज में आ रहा है, तो आप तर्जुमे के मोहताज पूरी तरह से नहीं होंगे, आप उसको परसीव कर सकेंगे। एक मजे की बात मैंने अभी रिसेंटली सोची, सॉरी पढ़ी, सुनी किसी से, और उसके बाद मैंने उसको वाकईतन सोचा कि ऐसा भी तो हो सकता था कि कुरान मजीद की तफसीर भी लिखी हुई आ जाती, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तफसीर अपनी पूरी लिखवा देते। लेकिन कई लफ्ज कई कई आयतों की तफसीर हमें एग्जैक्टली नहीं मिल रही होती। तफसीर हमें सहाबा के उससे मिलती है कि हमने जब ये सवाल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उन्होंने हमें इसका ये जवाब दिया। और कुछ जो है वो अपने परसेप्शन से कि इन सब चीजों से अब हम ये नतीजा अखज करते हैं, तो इस तरह तफसीर मिलती है हमें। तो इसमें हमें गुंजाइश मिलती है तफसीर में, नॉट तर्जुमा, कि हम इसको अपने ऊपर रखकर परसीव कर सकें कि इस वक्त माहौल के हिसाब से या इस वक्त मेरे एनवायरनमेंट के हिसाब से जो मेरे साथ सिचुएशंस चल रही हैं, मैं इसको ऐसे ले सकती हूँ। तो इसमें हमें एक गुंजाइश मिलती है। अगर फर्ज करें कि ये बिल्कुल एज इट इज ऐसा होता कि जैसे हमारे कॉन्टेक्स्ट के हमारे जो सिलेबस की किताबें होती हैं कि शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स आपके लिखे दिखाए होते, तो फिर तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचने की जरूरत नहीं थी ना। आप कहते बस एज इट इज ले लो हर चीज। हाँ, दीन को जहां पर अहकामात आते हैं वहां तो आपको एज इट इज ही लेना है। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कर लेंगे कि हाँ अब वक्त के हिसाब से सूद हलाल हो गया है, अब वक्त क्योंकि महंगाई ज्यादा हो गई है तो अब चांदी के हिसाब से ज़कात दी जाएगी। ऐसा नहीं होता। जो अहकामात अहकामात के तौर पे आ गए हैं वो आप ऐसे ही रहेंगे, लेकिन गुंजाइश कहाँ निकलती है, जब आप इस चीज को परसीव करते हो अपने हालात के हिसाब से कि इस वक्त मेरी जिंदगी में जो सिचुएशंस चल रही हैं उसको हम कुरान मजीद के हिसाब से कैसे ले सकते। कई आप देखें ना, आप कितने लोग जो इस वक्त तफसीर इस वक्त सुन रहे, कई कई लोग इसको किसी तरीके से ले रहे होंगे। आवाज सबको कट रही है? आवाज सबको कट रही है? जी मिस, सबको ठीक है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, बस एक। हाँ जी, अब सही हो गई आवाज? अब ठीक आ रही है? जी मिस जी अब ठीक है। हाँ जी, जी अलाना। मिस मुझे ना एक सवाल पूछना है, ये सवाल ना अक्सर मेरे जहन में आता है। जैसे कुरान में जो चीजें हैं, जो अहकामात हैं, काफी सारी चीजें रिपीटेडली आई हैं। मतलब जो अहकामात में, चाहे हम नमाज का ले लें या और भी बहुत सारी चीजों का,
तो मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो भी अहकामात हमें दिए, मतलब अल्लाह का कहना तो एक बार के लिए ही काफी है। जैसे अगर हम मुसलमान हैं और हम अगर अल्लाह पर ईमान लाए हैं, तो अल्लाह ने अगर हमें एक बार कह दी कोई बात, तो वो हमें माननी ही माननी है। मतलब उसमें हमारे पास कोई इफ एंड बट की, मतलब करने ना करने की चॉइसेस नहीं है। मतलब ये अल्लाह के अहकामात है, इसमें करनी है। लेकिन बार बार रिपीटेडली उन बातों का जिक्र क्यों किया गया है खासकर? अब अहकामात की बात मतलब करें, अल्लाह ताला तो अगर एक बार भी कहें तो मतलब वो अहकामात हुक्म के बारे उतना में कह रही ही हूँ, जैसे मतलब नमाज का जिक्र है पक्का बार और बार। अहमियत वाला है, जितना कई बार कहने के बाद है। आप नमाज वगैरह की बात कर रही हैं, अहकामात की बात कर रही हैं? आप अहकामात की बात कर रही हैं? मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो नहीं कट रही। जी जी, धीमी ये सी आ रही है, अहकामात। साफ आ रही है। अच्छा, आ रही है। देखिए दोहराई ना जरूरी होती है। अब मुझे एक बात बताएं, आप सब माएँ होंगी, ज्यादातर माएँ हैं, ठीक है? अब आपके आपके हर किस्म के, हर एज के उस ग्रुप के बच्चे होंगे आप लोगों के आगे पीछे। अब देखिए, एक 2 साल 3 साल का बच्चा है, अगर वो ग्लास में पानी डाल रहा है कूलर से, तो मैं उसे कहूंगी बेटा देख के ग्लास नहीं तोड़ देना, बेटा देख कर बस आप पानी नहीं शुरू गिर। से बताएंगे, मेरे पास ना ये बंद हो गया था थोड़ी देर के लिए। अच्छा, नहीं मैं ये कह रही हूँ, देखिए दोहराई ना जरूरी होती है। उसका मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आप सब माएँ हैं और इस चीज को रिलेट कर सकती हैं। आपके आपके पास हर उम्र का बच्चा हो सकता है आपका, जो आपकी एज ग्रुप का होगा। तो आप देख फर्ज करेंगे, जैसे मेरा 3 4 साल का बच्चा है, तो मैं अगर वो कूलर से पानी निकाल रहा है, तो मैं उसे इंस्ट्रक्ट करूंगी कि बेटा आराम से निकालना, कूलर में पानी जो है ग्लास नहीं गिरा देना, और पानी नहीं गिराना, चाहिए। अब यही चीज अगर मैं अपने बड़े बेटे को भी देखूंगी वो कर रहा है, तो मैं उसको भी इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। मतलब अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिसको मुझे लगता है कि इसको मुझे दोबारा से कोई इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है, तो मैं बार बार उससे बोलूंगी। फिर वो कहता है, फिर वो आगे से मुझे कहेगा मामा मैं बड़ा हूँ मुझे पता है, लेकिन उसके बावजूद मैं इंस्ट्रक्ट करना नहीं छोड़ूंगी। आपने कभी नोटिस किया है ऐसे? हर उम्र के बच्चे को आप इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, जो बड़े बच्चों की जी माएँ ऐसा हैं। ही है। आप इवन ऐसा जी शादीशुदा बच्चों की, बच्चियों ऐसा की ही। माएँ भी होंगी ना, मतलब जो बच्चियां आप शादीशुदा भी हो जाती हैं, हाँ उनको भी आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो जी। इसका मतलब ये है, क्योंकि हम क्यों करते हैं ये, हम बड़ा बनना चाहते हैं, हम क्यों करते हैं इंस्ट्रक्ट? नहीं नहीं, बस ये कि वो गलती ना कर दे बच्चों को बच्चा कोई, समझाने के लिए। समझाने के लिए। याद मतलब अपनी दहानी तरफ के से कोई लिए, कसर नहीं छोड़ते। हम उसकी भलाई और याद दहानी के लिए, कहीं वो भूले से कुछ और ना कर दे। हम पकाने वाली लड़की होगी, 10 दफा उसने खाना पकाया होगा, हम हर दफा कहेंगे ऐसे मत कर देना, प्याज ज्यादा ब्राउन नहीं कर देना, कुछ ना कुछ हम उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। वजह उसकी है कि हम उसे नुकसान से बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो ठीक ठीक क्लियर क्लियर काम करे, क्योंकि हम माए हैं ना, क्योंकि हम उससे प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, हम अपनी औलाद को बहुत इंस्ट्रक्ट करते हैं। हम दूसरों को नहीं करते, हम अपनी बहुओं को इतना इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम अपनी बहुओं की फिक्र ज्यादा करते हैं तो फिर हम इंस्ट्रक्ट भी करेंगे। उनको बुरा ज्यादा लगता है फिर, कि हमें क्यों बार बार कहती रहती हैं। अम्मा कहेंगी तो इतना बुरा नहीं लगता, सास कहती है तो ज्यादा बुरा लगता है। तो वजह उसकी यही है कि, यही वजह है कि अल्लाह ताला हमें बार बार याद दहानी कराता है, क्योंकि इंसान का रूट वर्ड जो निकलता है ना लफ्ज का, वो नून सीन या नसियान से भी निकलता है। दो तरह निकलते हैं। इंसान का रूट वर्ड उनसे भी निकलता है, हमजा नून सीन से, उनसे, यानी जो उन्स होता है, लम्स जिसको कहते हैं, इसी इसी से निकलता है कि इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे किसी ना किसी और का भी साथ चाहिए। यानी कम्युनिटीज में रहते हैं ना हम इंसान, अकेला इंसान डिप्रेस हो जाएगा, जैसे आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे तो डिप्रेस हो गए थे। इसी से दूसरा लफ्ज निकलता है नसियान। नसियान का माना होता है भूलना, हम बार बार भूल जाते हैं, इसीलिए हमें बार बार याद दिलाने की जरूरत होती है। इसलिए अल्लाह ताला हमें बार बार एक चीज को दोहराते हैं। और अब ये वाला जो मसला है ना हमारा दोहराने वाला, ये अब हमारे आगे जो जनरेशन है ना, हमारे बच्चे, इनमें बहुत कम होता जा रहा है। क्यों बार बार बोल रही हैं, बार बार मत बताया करें। और यही चीज कि ये बार बार, इवन जो लेक्चर्स भी सुन रहे होते हैं ना, जो क्या 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 कहलाते हैं जेनजीज, आप में से होंगे कुछ जेनजीज। जेनजी कौन से होते हैं? 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं वो लोग जेनजीज कहलाते हैं। और 2000 एरा के लिए से लेकर 2012 तक, मेरा ख्याल है, नहीं 97 से लेकर 2012 तक जो लोग पैदा हुए हैं वो जेनजीज हैं। अब आप लोग सोच लें इनमें से कौन से हैं आप। तो इन लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम है, और वो रिपीटेशन नहीं पसंद करते।
वो चाहते हैं हर दफा कोई नई चीज देखें। इसी से रील कल्चर आया है। रील कल्चर में क्या है कि आप एक के बाद एक नई चीज देखना चाहते हैं, भले आप उससे कुछ सीखें या ना सीखें। हम अपनी जिंदगी में, जो हम पुराने लोग हैं, हमने अपनी जिंदगी में सीखा कि हम बार बार एक काम करके सीखते हैं। हम एक दफा में कोई बात नहीं सीखते। किसी एक बच्चे को आपने एक दफा एक लफ्ज सिखाया या एक लफ्ज लिखना सिखाया, क्या वो एक दफा एक लकीर डाल के अलिफ लिखना सीख जाता है? हम उसे पेज पे पेज काले, सफे पे सफे काले करवाते हैं, तब जाके वो एक सीधी लकीर डालना सीखता है। लेकिन अब जो हमारा गलत मसला हो गया वो ये हो गया कि हम एक ही बात को 2 दफा सुनते हुए कहते हैं कोई नई बात तो है नहीं, कोई नई बात तो बताई नहीं उन्होंने, ये सब कोई पुरानी बातें जो मुझे पहले से पता थी। दोहराई इसलिए जरूरी होती है क्योंकि अंदर तक एब्जॉर्ब होने में, जज्ब होने के लिए आपको बार बार की दोहराई के बाद वो आपकी जिंदगी का, आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। फिर ऐसा टाइम आता है जब आप अपनी अम्मी से बार बार टोके खा खा के अब हम इतने इस हालत में पहुंच गए कि अब हम बगैर अम्मी के होते हुए भी वो काम कर रहे होते हैं जो अम्मी कहती। ऐसा है या नहीं? जी जी। है ना? ऐसा ही है। अब इवन हम अपनी सास के टोकने के भी अब हम इतने हो गए कि अब हम उनसे अलग रहने के बाद भी हम उनके जैसे काम कर रहे होते हैं कि जो वो करती थी, जो हमें बहुत बुरा लगता था कि वो कहती क्यों है, क्यों टोकती हैं, क्यों कहती हैं। तो इससे ये हमें समझ आता है कि बार बार का कहना, बार बार की दोहराई जरूरी है। और हम एज अ पेरेंट, जो मैं अपनी एज की ग्रुप की औरतों के बारे में कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एज अ पेरेंट बहुत खराब माए हैं क्योंकि हम बच्चों को टोकते नहीं है ज्यादा। हम कहते हैं बच्चों को ज्यादा टोकेंगे तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा, वो करना नहीं सीखेंगे। हम बार बार की दोहराई पर, उनके मुंह बनाने पर हम टोकना छोड़ देते हैं। और इससे हम यहाँ उनको क्या करते हैं, हम उन्हें भूलने में आसानी कर देते हैं। बहुत सारी चीजें वो भूल जाते हैं, वो नहीं करते फिर वो उनके जिस्म का, उनकी उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनते। तो इसीलिए हमें कुरान मजीद ये हमें सिखाता है कि दोहराई जरूरी है। आप देखें सूरत रहमान में फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कितनी दफा रिपीट होती है। दोहराई जरूरी है, इसीलिए तो रिपीट होती है। नमाज, टीचर, नमाज भी एक दोहराई है। अगर बिल्कुल। आप एक नमाज हर 5 वक्त पढ़ते हैं तो रोजाना वही शक्ल होती है, तो वो भी दोहराई है। और उसमें क्या होता है कि हम याद रखते हैं अल्लाह ताला हमें क्या हुक्म दिया है, और फिर इस दायरे से निकलने से क्या होता है, ये जो दीन के दायरे से निकलने से क्या होता है, अभी मोबाइल लेके बढ़ जाएंगे, अभी फजूल बातों में लेके बढ़ जाएंगे, सही बात है। पूरी पूरी चीजें सिनेरियो गलत हो जाएगा हमारा। ऐसा ही है। आप देखें जब आपकी छुट्टियां होती हैं, जब पीरियड्स होते हैं, आपको नमाज नहीं पढ़नी होती, तो आप उस, जब आपने नमाज नहीं पढ़नी उस टाइम आप क्या कर रहे होते हैं? सब अपने अपने बारे में सोचो तो हम क्या करते हैं उस टाइम। वो टाइम जिसमें हमें नमाज नहीं पढ़नी, हम बहुत फ्री फील कर रहे होते हैं और हम क्या क्या कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम वो दोहराई में नहीं जाएंगे तो हम अपनी जिंदगी को क्या कर देंगे। उन 7 डेज में हम अपनी रूटीन से बिल्कुल हट जाते हैं और फिर उसके बाद हमें वापस अपनी रूटीन में आने में टाइम भी लगता है। 1-2 दिन ऐसा भी गुजरता है जब हमको नमाज भूल रही होती है, याद ही नहीं रहता, ओ सेकंड दफा की नमाज हमें याद ही नहीं रही कि हमें पढ़नी थी, क्योंकि हम उस 7 दिनों में अपनी पूरी रूटीन तोड़ के बैठे होते हैं। तो ये दोहराई इसलिए जरूरी है। आगे देखें, जजा विफाका। जजा का माना होता है किसी चीज का बदला, जजा। तो उनको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। उन्हें बदला दिया जाएगा। विफाकन का माना होता है पूरा का पूरा, वफक, वफक से, वाफा और काफ, वफक से। तो ये पूरा का पूरा, डिवाइडेड, यानी कि वफाका का माना होता है किस्तों में डिवाइड करना किसी चीज को। इसी से जो है ना तो इससे है कि पूरा पूरा, यानी कि जितना उन्होंने काम किया उतना बदला उनको मिलेगा। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? गुनाहों की तरफ इशारा है ना, कि इसने जो गुनाह किया उसकी जजा क्या मिलेगी? बुरी, यानी पूरी की पूरी। जैसा गुनाह किया उतना गुनाह। और ये भी अल्लाह का एहसान है कि जैसा गुनाह किया उतना ही, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी सजा, उतनी ही मिलेगी। फिर आगे क्या है, क्यों मिलेगी? कितनी आयतें हो गई हमारी? कुछ आइडिया है? हमने 19 से शुरू की ना, 19 19 20। 26 26 हो गई, 26 हो 26 हो गई। मतलब गई। ये लास्ट है, ये 27 जो लास्ट होगी, मतलब 9 पूरी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे 3 आयतें और, 4 आयतें, 30 आज पूरी टोटल कितनी है इसकी? 30 तक कर लेते हैं। 1 मिनट, टोटल आयतें कितनी है इसकी? 40 तक है। ठीक है, हम 30 तक करेंगे इसका।
ताकि हमारा, क्योंकि अभी आयतें छोटी भी है ना, 2-2 3-3 लफ्ज की भी आयतें थी शुरू में, 30 तक करेंगे ताकि ये जहन्नमियों का पूरा खत्म हो जाए। कल हम मुत्तकियों का पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जहन्नमियों का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, बेशक वो कानून नहीं थे, बेशक कानू थे वो नहीं, यरजूना उम्मीद रखने वाले, रजा का माना, रजा यरजू का माना होता है किसी से उम्मीद बांधना, यानी उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि वो किस बात की, हिसाब की। दुनिया में वो इस चीज का सोचते ही नहीं थे कि उन्हें इस चीज का हिसाब भी देना पड़ेगा। वो तो बस अपनी जिंदगी गुजार रहे थे भेड़ बकरियों की तरह, कि बस सुबह उठे, अपने सारे काम किए, रात को थक गए, सो गए। अपनी जिंदगी ऐसे गुजारी कि एक करियर बनाया, शादी की, बच्चे पैदा हुए, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां कर दी, उनके बच्चे पाल लिए, मर गए। यही हमने, ये हमारा अगर महवर है तो इसका मतलब ये कि हमें हिसाब की उम्मीद ही नहीं है। हमें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि हम इस दुनिया में क्या क्या हम कर रहे हैं। अगर हमारा महवर अल्लाह नहीं है और अल्लाह के अहकामात नहीं हैं, तो फिर हमारा महवर ये है कि हम हिसाब की उम्मीद नहीं रखते। देखें, ईमान और यकीन में फर्क होता है, ये याद रखिएगा बस। ईमान की हद तक तो हम आखिरत को मानते हैं, यकीन की हद तक हम सब अपने अपने गिरबानों में देखें तो यकीन की हद तक हम आखिरत को नहीं मानते। वजह उसकी यह है कि अगर हम यकीन की हद तक कोई काम को मानते हो ना, तो हम उस काम को ऐसे ही करेंगे जैसे वो होने वाली है, बस होने वाली। जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि देखी जाएगी। जैसे आपको पता हो कि मैं इसके बाद आपसे टेस्ट लेने वाली हूँ, तो आप याद करेंगे क्योंकि आपको यकीन होगा, तो आप याद करेंगे। अगर आप कहेंगे कि हाँ देखेंगे हो जाएगा, तो आप याद नहीं करेंगे, आप टेस्ट की तैयारी नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो यकीन जब होगा आखिरत का कि आपको आखिरत में अल्लाह के सामने जाना है, तो आप आखिरत की तैयारी करेंगे। इस तरह जिंदगी नहीं गुजारेंगे कि सिर्फ दुनिया दुनिया हमारा महवर होगी और दुनिया ही चाहिए बस, कि हम दुनिया ही मांगते रहे, अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो अल्लाह से तो बस दुनिया मांगे। तो इनको अल्लाह से हिसाब की उम्मीद ही नहीं थी, उन्हें यकीन ही नहीं था कि हम उठाए जाएंगे। और ये पहले तो जुमले की तालील है, यानी वो मस्कूरा सजा के लिए इसलिए मुस्तहिक है कि वो अकीदा बास बादल मौत के कायल ही नहीं थे कि हिसाब किताब होगा या हिसाब किताब की वो उम्मीद रखते, ऐसा उन्होंने सोचा ही नहीं था। इसीलिए उनको इस बात की जजा का कैसा जजा मिलेगी, सजा के तौर पे। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, और उनको उनकी और एक वजह ये भी है कि उन्होंने झुटलाया। देखिए, कज़बा का माना होता है झूठ बोलना, और कज़्ज़बू में जब तशदीद आ जाती है ना, उसका माना होता है झुटलाना। और झुटलाना का माना होता है कि किसी, जब इसमें दो फरीक शामिल हो जाते हैं। एक झूठ बोलने में, जैसे मैंने बोला आपसे कि मैंने नमाज पढ़ ली और मैंने नमाज नहीं पढ़ी, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा इनफरादी झूठ है, इसकी सजा मुझे मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये एक नॉर्मल, ये वो झूठ है जिसका जिसका ताल्लुक सिर्फ मुझसे ही है। एक झुटलाना होता है, उसका माना जैसे आपने कहा मुझसे, आपने नमाज पढ़ ली और मैं कहूँ नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आपने झूठ नमाज नहीं पढ़ी। तो अब एक तो मैं आप पर क्या कर रही हूँ, झूठ बांध रही हूँ, और आपको भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर रही हूँ। तो इसमें दो लोग शामिल हैं, दो लोग शामिल हैं, तो इसका ये गुना ज्यादा बड़ा है। सही है ना? तो कद्दबू, इन्होंने झुटलाया, भी आयातिना, हमारी आयात को, यानी सच समझकर, समझने के बावजूद क्या कर दिया, झूठ झूठ बोल दिया, झुटला दिया उसको। किज़ाबन, झुटलाना। वकुल्ला शैइन आसैनाहु किताबा, और कुल्ला शैइन, और हर चीज जो है उसको हमने आहसैनाहु, आहसैना आहसा का से निकला है। आसा का माना होता है, हा स्वाद या का माना होता है किसी चीज को घेरना या शुमार करना, इसको प्रॉपर एक इनकाउंटर करना, तो शुमार करने के बाद आहसैनाहु किताबा। और कैसे शुमार किया हुआ है, लिख के। कतबा का माना होता है लिखना। किताब इसीलिए कहते हैं, लिखी हुई चीज को किताब कहते हैं। हर चीज को क्या किया हुआ है हमने, तो लिख के शुमार किया हुआ है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब हमने हर चीज को लिख के, देखे, एक होता है बंदे ने, आपने मुझसे पैसे लिए या मैंने आपसे लोन लिया और हवाई बात थी, मैंने लिया, मैं मुकर गई। लेकिन अगर आपने मुझसे कुछ एफिडेविट साइन कराया हुआ है, तो आप वो लिखी हुए सबूत को दिखा सकती हैं, कोर्ट में भी आप मुझे
लेके जा सकती हैं, और वो लिखी हुई चीज क्या है, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती, और वो कोई भी डिनाई नहीं करेगा, वो कोर्ट भी प्रूफ करेगा। तो अल्लाह ताला इसी को कह रहे हैं कि लिखावट जो लिखा हुआ है ना, उसको तो तुम देख कर नहीं कह सकोगे। यानी कयामत के दिन इंसान जब वो लिखी हुई चीज को देखेगा कि मेरे गुनाह रिकॉर्ड हैं, लिखे हुए हैं, रिकॉर्डेड, लिखे हुए हैं, तो उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमारे हमारे दोनों कंधों पे किरामन कातिबीन लिख रहे हैं, आप इसको डिनाई नहीं कर पाएंगे। इसी तरह यहाँ पे ये सूरह यासीन में लफ्ज आ रहा है वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। एक जगह किताबन लिखा गया और एक जगह इमामिन मुबीन लिखा। इमाम का माना होता है आगे, और मुबीन का माना होता है वाजे। यानी जो आपकी प्रोफाइल होती है वो क्या होती है, आपका सब कुछ जो आपके आगा, आपके आपके ऊपर है, आपके ऊपर चिस्पा है, वो प्रोफाइल होती है ना। तो इमाम और मुबीन एक तरह से आपकी प्रोफाइल। फजूकू फलन नजीदकुम इल्ला अज़ाबा, फजूकू पस चखो, फलन हरगिज नहीं, तो हरगिज नहीं, लन नजीदकुम हम कम करेंगे उसे, नहीं सॉरी, नजीदकुम हम बढ़ाएंगे, फलन तो हरगिज नहीं, नजीदकुम हम बढ़ाएंगे तुम्हें, मगर अजाबन अजाब में। यानी हम तुम्हें और किसी दर्जे में नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ किस दर्जे में बढ़ाएंगे, अजाबन अजाब के दर्जे में बढ़ाएंगे। तो अजाब बढ़ाने का मतलब ये है कि अब ये अजाब दायमी है, जब उनके चमड़े गल जाएंगे तो दूसरे बदल दिए जाएंगे, जैसे कि सूरत इंसा में मैंने आपको इस आयत का पिछले भी रेफरेंस दिया कि जब आग बुझने लगेगी तो फिर भड़का दी जाएगी, और अगर तकलीफ का एहसास खत्म हो जाएगा तो सेंसरी न्यूरॉन्स के से भरे हुए जो आपके स्किन्स हैं वो आपको वापस दिए जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको इस चीज से बचाए, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमें मुत्तकी होने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है या किसी ने कुछ ऐड ऑन करना है? जी सोहेला कह रहे हैं आप लोग, किसी ने कुछ और कहना है? अब मैं वर्ड एनालिसिस पे जा रही हूँ। ठीक है। मिस मैं ये कहना चाह रही थी कि इन तमाम आयात से ना एक चीज सामने आती है कि नेकी करने का हुक्म तो हमें दिया गया है और नेक काम करने भी चाहिए, अच्छे काम करने भी चाहिए। बड़ी बात यह है कि आप बुरे कामों से बचें और गुनाहों से बचें। जी ये नहीं कि नेकी तो आप करें, अच्छे काम भी करें, लेकिन उसके साथ बुरे काम भी शरीक हो। बड़ी और बड़ा काम भी यही है, बुरे कामों से रुकना। और ये ये हम सबसे बड़ा जैसे, काम है, नेकी करने और से ज्यादा। हाँ, और ये हम जैसे जो दीन वाले लोग होते हैं ना, इन पे ज्यादा हमला होता है इस ऐसा कि हम साथ साथ जी, नेकी कर रहे हैं, तो हमारे हमारा नफ्स हमें एक तरफ कहते हैं तुम हो ना इतने नेक, तो एक आधा गुनाह कर लिया तो क्या हुआ, कोई सही बात कह नहीं। रही हूँ। और ऐसे में जो तन्हाई के गुनाह होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा बड़ा फितना होते हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा, आपको सब नेक समझ रहे हैं, आप दूसरों के सामने तो नेक ही हो, आपको सब देख रहे हैं कि हाँ नमाजें पढ़ रहे हैं, आप क्लासेस ले रहे हैं, आप सबके साथ मस्जिद में आते हैं, आप क्लासेस में आते हैं, लेकिन जब आप जो आप तन्हाई में हो वो सिर्फ आपको आप जानते हो या आपका रब जानता है। तो तन्हाई में जो सबसे ज्यादा ये फितना हमारे पास फोन है, ये सबसे बड़ी चीज है। हम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसी रीलें हम देखते हैं, कैसी फिल्म देख रहे हैं, कैसे गाने सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये नहीं हमको पता चलता। जी नवीन। मुत्तकी वही है जिसकी तन्हाई पाकीज़ा हो, बिल्कुल। तन्हाई में पाकीज़गी हो। जी इंशाल्लाह। जी नवीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बस एक चीज पूछनी थी मिस, कि जब अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं बहुत रहीम और करीम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम मुझसे माफी मांगो, मुझसे मतलब आप जो गुनाह किए आप उसकी माफी दिल से मांगो, और आप रो के या गिड़गिड़ा के आपने जो माफी मैं माफ करूंगा, तो फिर हमारे नामा या माल में कयामत के दिन वो गुनाह होंगे या वो नहीं होंगे, अगर हमने माफी मगफिरत, मांग ली है? हम कहते हैं अल्लाह ताला से अल्लाह मुझे बख्श दे, मगफिरत। मगफिरत का जो लफ्ज है ना अरबी जबान में, ये गफारा से निकला है। गफारा कहते हैं, रात को भी गाफिर कहते हैं, गफारा जो ढांप लेता है, ठीक है। गफर गाफिर क्या किसको कहते हैं, रात को कहते हैं जो ढांप लेती है, बहुत सारे ऐप ढांप लेती है ना रात। ऐसे ही गफारा कहते हैं हेलमेट को, आपके सर को कवर करता है हेलमेट, बाइकर्स जो पहनते हैं हेलमेट, गफारा हम्म। उसको भी कहते हैं। इसी से लफ्ज निकलता है मगफिरत,
यानी अल्लाह ताला आपके उन गुनाहों को जो लिखे हुए हैं वो मिटते नहीं है, वो वहीं रहते हैं, लेकिन उनको क्या कर देगा, ढांप देगा। उनके शुरूर को देखें, आप एक फ्राइंग पैन में कुछ फ्राई कर रहे थे और एकदम उसमें पानी का छींटा पड़ा, उसने आग पकड़ ली, तो अब उस आग को बुझाने का तरीका क्या होता है? फ्राइंग पैन में तेल है और उस पे आग भड़क उठी, कभी आपने कवर ढक दें आप इसके ऊपर। कवर दे दें, कवर रखने से क्या कवर होगा, कर दे रहे वो आग फौरन बुझ जाएगी। तो कवर कर देगा अल्लाह आपकी उस चीज को, उसके शरूर को भी, शुरूर जो होते हैं ना, उसके असरात जो होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो कवर हो गए, वो रहते हैं लेकिन कवर हो गए। तो वो अल्लाह ताला से हम मगफिरत मांगते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे का मतलब यही है कि अब उनको ढांप दिया जाएगा, उनसे कवर कर दिया। हम अपने बच्चों की बहुत सारी कोताहियों को कवर करते हैं, आपको पता है कई बार हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे हमसे माफी नहीं भी मांगते, हम लेट गो करते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं। कई दफा हम देखी हुई चीजों को अनदेखा करते हैं, बहुत सी चीजें हमें पता चल जाती हैं अपने बच्चों के बारे में, हम हर बात को कन्फ्रंट नहीं करते। पता है आपको ये बात? जो जो पेरेंट्स हैं माशाल्लाह, जो टीन एज बच्चों के या और बड़े बच्चों के पेरेंट्स हैं, हम कई चीजें देखते हैं, हम हर बात पे कन्फ्रंट इसलिए नहीं करते, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की शर्म बाकी रहे, हम चाहते हैं कि वो खुद ही इस बात को रियलाइज करके खत्म कर ले, और मेरे सामने अगर वो बात खुल जाएगी तो वो फिर हो सकता है बेशर्म हो जाए और वो फिर उसके बाद उसमें ही निडर हो जाए। तो हम करते हैं ना, माँ बाप होके जब हम ये काम करते हैं तो अल्लाह नहीं करता? अल्लाह हमसे ज्यादा, हमारे पेरेंट्स से ज्यादा हमसे प्यार करता है, तो अल्लाह हमारी इन सारी बहुत सारी चीजों को लेट गो करता है कि हो सकता है पलट जाए, हो सकता है माफी मांग ले, हो सकता है इसको छोड़ दे, एक वक्त आएगा मेरी तरफ पलट आएगा। तो मगफिरत का मतलब ये है, छुपा लेना। ठीक है, बात समझ आई? नवीन क्लियर हो गया बेटा? जी 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 ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे चलते हैं हम। हमने शुरू किया था सूरत कह रही हूँ, आयत नंबर 19 से, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब छोड़ के नहीं जाएगा क्लास, कोई चीज कान में पड़ जाती है ना, वो याद हो जाती है, याद हो जाती है, कभी ना कभी फायदा देगी इंशाल्लाह। वाव है हमारे पास हर्फ। देखें, एक चीज आप समझ लीजिए, एक मिनट में आपके पास सामने ना व्हाइट स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बताइएगा कि व्हाइट स्क्रीन आ गई है। जी मिस, गई या नहीं? जी आ गई। ठीक है। कलिमा, किसी भी वर्ड को जो अरबी जबान में होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शाबाश, पार्टिसिपेट करें। कलिमा। कलिमा। कितने किस्म के होते हैं कलिमा? तीन। क्या क्या होता है उसमें? और इसम, फेल, हर्फ। फेल और हर्फ। शाबाश। इसम क्या होता है? नाउन। नाम होगा, नाउन होगा। नाउन की भी बहुत सारी कैटेगरीज है ना, इसी में हमारे पास प्रोनाउन भी आ जाता है, प्रोनाउन भी है। इसी में हमारे पास और भी चीजें आती हैं। अच्छा, खूबी भी इसम आएगी ना मिस, को, हाँ खूबी। हाँ, सिफत भी आ जाती है इसके अंदर। हर वो चीज जो कि नाम के तौर पे इस्तेमाल हो रही है वो हम इसम लेंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना खूबसूरत, नाम भी होता है खूबसूरत, इसी तरह खूबसूरत खूबी भी है। ऐसे हम कहते हैं कि ये बहुत नेक है, स्वालिहा, तो नाम भी होता है, तो नाम बन गया ना सिफत। अच्छा, इसम को पहचानने के 3-4 तरीके, क्या मैंने बताया था? ये पहले बता चुकी हूँ अभी की क्लास में, कल परसों की क्लास में मैंने बताया है इसम को पहचानने के तरीके। जी मिस बताया। जी। या तो उसके शुरू में अलिफ लाम होगा, या मीम लगा होगा। मीम लगा हो, इसम ऐसे पहचाना जाए। अलिफ लाम या मीम शुरू में होगा, चाहे मीम जबर हो, पेश हो, मीम हो, गोलता। या आखिर आखिर में बोलता। जी, ये तो स्टार्ट हो गया। आखिर में गोलता होगी या तनवीन होगी। तनवीन किसको कहते तनवीन हैं? होगी। दो जबर, दो पेश, दो जेर। हो सकता है ये चारों में से कोई चीज ना हो, तो आपको उसका माना पता होगा, तो उस माने से आप पहचान लेंगे। जैसे फर्ज करें समरीन, अब समरीन नाम में ना तनवीन है, ना मीम है शुरू में, ना अलिफ लाम है, ना माना, लेकिन आप उसको देख के माने से समझ जाएंगी ना कि ये नाम है। तो एट द एंड इसका क्या होगा कि आपको माना अगर पता चल जाए तो आप उसको उस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास हर्फ। हर्फ में आपके पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? हर्फ जार, हर्फ ताकीद, कंजंक्शन आ जाएंगे, कॉन्जुगेशंस आ जाएंगे मिलाने वाले, जैसे हम कहते हैं एंड प्रीपोजिशन, बट, प्रपोजिशन होंगे, हाँ जी, वर्ब होंगे, प्रेपोजिशंस होंगे आपके, जिसमें हेल्पिंग वर्ब,
हाँ जी, हेल्पिंग वर्ब हो गए, एमआर वगैरह, ये सब आ जाते हैं हर्फ के अंदर। तो इसमें इज, एम, ऑफ, और क्या है प्रपोजिशन में, इन, ऑन, टूवर्ड्स, ये सारे वर्ड्स जो है ना वो प्रपोजिशन। ठीक है, फेल को पहचानने के लिए अगर आप देखें, हर्फ आपको समझ आ जाते हैं, वो 2 हर्फी होंगे या 3 हर्फी होंगे, आपको समझ आ जाएंगे। जब आप उनके माना देखेंगे ना तो आपको समझ आ ही जाएंगे। फेल, अब आप देखो 2 लफ्ज आपके पास रह गए, इसम रह गया या फेल रह गया। अगर आप इसम को पहचान लेंगे इन लफ्जों से, मीनिंग से और इनसे, तो आपके पास फेल अलग करना आसान हो जाएगा। ठीक है, फेल के लिए आपने सबसे पहला क्राइटेरिया क्या करना है, सबसे पहले आपको फेल नजर आएगा, आप उसका रूट वर्ड देखिए। सही है, रूट वर्ड में मैंने क्या बताया था आपको कि शुरू का क्या क्या नहीं लेना, या ता नून या हमजा नहीं ता, होगा अलिफ, और आखिर में वाउ नून नहीं हाँ होगा। जी, आखिर या में वाव ता, नून जमा। हाँ, और ये शुरू का, स्टार्ट का, ठीक है, और एंड का क्या नहीं लेना, वाव नून नहीं लेना, वाव, वावले। और बोलता भी नहीं लेना, लंबी ता भी नहीं लेनी, अब और खाली वाव भी नहीं लेना, ये वाव मद्दा जिस तरह बनेगा ये भी नहीं लेना। और अगर स्टार्ट में ही इन सब चीजों के अलावा एक्स्ट्रा सीन, तीन आ जाए, एक्स्ट्रा सीन आ या रहा था आ जाए। हाँ, या एक्स्ट्रा ता आ रहा हो वो भी नहीं लेना। ठीक है, ये अगर आप चीजें नोट करते जाएं तो मैं ये बार बार रिपीट करूंगी, कोशिश करूंगी, तो आपको बार बार रेपिटेशन से भी चीजें याद होंगी और आपको काफी हद तक समझ आने लगेगा। काल का चूल्हा देखो, बंद कर दो अगर जल्दी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात। अब वापस चलते हैं। आप, हाँ, एक और चीज समझ लीजिए आज के दिन की नई चीज, वो ये कि देखें, एक होता है मुजक्कर और एक होता है मुअन्नस। ठीक है, मुजक्कर एक तो वो होता है जो कि हकीकी मुअन्नस होता है या हकीकी मुजक्कर होता है ना, जैसे कहते हैं माँ और बाप। ठीक है, ये तो आपको समझ आ जाता है कि हाँ ये तो हकीकी है ना, इसमें तो कोई और वो है ही नहीं, कोई और दूसरी राय है नहीं। एक होता है चीजों में भी हम मुजक्कर और मुअन्नस लेते हैं, जैसे आसमान, आसमान हमारे लिए मुजक्कर है कि मुअन्नस है? मुजक्कर, मुजक्कर है। जमीन हमारे लिए मुअन्नस है कि मुजक्कर है? मोनस, मोनस, मुअन्नस है। मुअन्नस, ऐसी कुर्सी हमारे लिए क्या है? मोनस, और सोफा क्या है? मुजक्कर, मुजक्कर। अब जरूरी नहीं है कि हमारी जबान में जो मुजक्कर मुअन्नस हम बोल रहे हैं वो अरबी में भी मुजक्कर मुअन्नस में ही फॉल करता हो। यानी कि हमारे लिए आसमान मुजक्कर है, अरबी में जबान आसमान मुअन्नस है। इसी तरह जबल, जबल जो होता है पहाड़, ये क्या है? मुजक्कर है ना? मुजक्कर। अरबी में भी मुजक्कर है, लेकिन मजे की बात जब इसकी जमा बनती है ना, जिबाल, ये मुअन्नस हो जाती है अरबी में। ठीक है, तो पहाड़ चला दिए जाएंगी, बहुत सारे पहाड़ चले जा दिए जाएंगी, चला दिए जाएंगी, ऐसे जुमला बने। लेकिन हम अपनी जबान के हिसाब से इसमें तर्जुमा कर रहे होते हैं, लेकिन अरबी की जो लुगत बन रही होती है उसका मतलब है कि पहाड़ मुअन्नस है, आसमान क्या है? मुअन्नस है। ये चीज समझिएगा। मुअन्नस हम कैसे पहचानते हैं अरबी जबान में? उसके आखिर में लंबी ता होती है और या गोलता हो, ये एक पहचान है। आखिर में मुअन्नस हम कैसे पहचानते हैं, ये चीजें आप अपने पास लिखिए ताकि आपको ये लफ्जों की पहचान हो। लंबी ता आखिर में होगी किसी भी लफ्ज के या गोलता होगी तो वो लफ्ज क्या कहलाएगा? मुअन्नस, मुअन्नस। अगर आप किसी लफ्ज मुअन्नस, को, दो दो लफ्ज हैं उनमें से अगर आप एक को, जैसे अगर मैं कहूँ एक है काला और एक है गोरा, ठीक है, काला जो है वो मैं कह रही हूँ कि दो बंदे खड़े हुए हैं, हामिद और अहमद, तो एक काला और एक गोरा है, और मैं कहूँ कि हामिद काला है, गोरा पहचान, आप गोरा पहचान जाएंगी? हाँ, मैं कहूँ हामिद जी काला है तो आप पहचान। गोरा पहचान जाएंगी? तो गोरा कौन सा वाला होगा? जब हामिद अहमद, काला है तो अहमद काला, हम्म, अहमद गोरा है। तो इसी तरह अगर आपको मुअन्नस की पहचान मिल जाए तो आप मुजक्कर अलग कर लेंगे। जी, बस ये कहना चाह रही ये हूँ। गोलता, लंबी ता या गोलता आखिर में आ रही होगी, या फिर अलिफ और हमजा आ रहा होगा इस तरह से मद के साथ, आ की आवाज के साथ, वो भी क्या होगा? मुअन्नस होगा। ठीक है, और उसके अलावा जो है मुअन्नस क्या होगा कि आखिर में इस तरह ऐसे लंबी होगी, बड़ी है, जैसे बड़ी। हुस्ना, जैसे हुस्ना बोलते हैं हम, हुस्ना लड़की का नाम बोलते हैं ना, इसी तरह हम कुबरा बोलते हैं, कुबरा भी लड़की का नाम होता है, बड़ी। अरबी जबान में कुबरा किसको कहते हैं? बड़ी को। इसका मुजक्कर क्या होता है?
अकबर। मिस आपने कबीर सीखा है, मैं बताइए हुस्ना कबीर और कुबरा में मुअन्नस की पहचान। मुअन्नस की पहचान मैंने बताई है, लंबी ता होगी आखिर में, गोल ता होगी आखिर में, इन दो आखिर वर्ड मैंने में कहा मिस, हाँ हुस्ना और कुबरा में। ये है ना निसी मक्स की कोई मिसाल प्लीज बता दीजिए। क्या गोलता के बाद जो ये आपने आखिर में आएगा, जैसे जी अस्समा में आ रहा है, जी जी जी, बस यही। शुक्रिया। ऐसे ही लफ्ज जी के आखिर में ये आ रहा है, जैसे हुस्ना में आ रहा है, कुबरा में आ रहा है। जी ठीक है, जी तो ये मुअन्नस कहलाएगा। ठीक है, चल अब तर्जुमे पे आ जाते हैं। शेयर हो गया आप लोगों के सामने तर्जुमा? जी। ये 5 आधे घंटे बाद। अब देखें, वा फुतिहा, आखिर में लंबी ता आई। ये जी लंबी ता क्या बताती है आपको? ये मुअन्नस है, ये मुअन्नस है। मोहनस के अलावा। यहाँ पर मुअन्नस। देखिए फकानत, लंबी ता आ रही है, मुअन्नस की हम्म तरफ इशारा हो रहा है। इसका मतलब अगर इसका तर्जुमा एग्जैक्टली मैं इसी वर्ड में लिटरली करूँ ना, तो माना आएगा और खोल दी जाएगी आसमान, और वो हो जाएगी दरवाजे दरवाजे। समझ आई बात? तो पर यानी यहाँ ये गागा लिखा हुआ है मिस। गा लिखा है इसमें इसलिए क्योंकि उर्दू हमारी, हम उर्दू में अगर बोलेंगे कि खोल बोल दी दो। जाएगी आसमान, तो हमारी उर्दू का तर्जुमा खराब हो जाएगा ना। तो ठीक है ना, हम अपनी जबान के हिसाब से तर्जुमा करते हैं ना। ठीक है, अरबी में आसमान और ये सब मुअन्नस में आ रहा है मिस, पर उर्दू में हम जाएगा और आसमान। हाँ क्योंकि हम अपने उर्दू में इसको मुज़क्कर लेते हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि लंबी ता जो आ रही है, इस ता का मतलब है मुअन्नस। लैंग्वेज समझा रही हूँ ना मैं आपको, तर्जुमा थोड़ी पढ़ा रही जी इसी सुयरतिल जिबाली यानी चला दी जाएंगी हूँ। पहाड़, हाँ अरबी। जैसे मैंने आपसे कहा कि जबल तो मुज़क्कर ही जी लिया जाएगा। अगर फर्ज करें मैंने यहाँ पर, अगर यहाँ पर जबल हो तो जबल होता खाली, तो यहाँ पर लंबी जी ता नहीं आ रही होती, सुयरा ही आता, सुयरल जबलुन, यानी कि एक पहाड़ चला दिया जाएगा। लेकिन जब ये जमा में आएगा तो मुअन्नस लिया जाएगा। ये बस जबान का उसलूब है। ठीक है, दरवाजा बंद करो। ठीक है, तो अब देखिए ओके मिस, वफूहा। मुझे यहाँ पर एक बात पूछनी है। ये फतिहत में फे का ही पूछना था। क्या दोबारा बोले, क्या पूछना है? ये फे जो है ये रूट वर्ड का हिस्सा है, यही पूछना था। क्या सुई पता से निकलेगा ना मिस, खोलने वाला। फतिहत में ये फे मैं पूछ रही थी कि रूट वर्ड का ही हिस्सा है, मैं ये पूछ नहीं रही है थी। ना, जब जब ये मुअन्नस की अलामत है तो रूटवर्ड का हिस्सा नहीं लेंगे ना। नहीं नहीं, फे को पूछ रही हूँ, हाँ फे शुरू का, के फे हाँ को। हाँ हाँ, फे तो है इसका रूटवर्ड का पार्ट, क्योंकि वाव के साथ थोड़ी ना फा लगेगा। देखिए वाव होता है एंड, ये जुमले मिलाने के लिए आपके पास 3 किस्म के हर्फ होते हैं जुमला मिलाने के। एक होता है वाव, एक होता है फा जबर फा, एक होता है सुम्मा। इनमें से कोई एक ही आएगा ना, सारे सब एक साथ थोड़ी आएंगे। ठीक है, तो अब वाव आ गया है तो फा नहीं आएगा। अब तो ये फा जो है वो रूट वर्ड का हिस्सा है। फातहा फतहा उर्दू में भी बोलते हैं हम, फातिहा फतहा फतह, फातिहा क्यों कहते हैं? फातिहा खोलने वाली, फातिहा है ना सूरह फातिहा, कुरान को खोलने वाली। कुरान अलिफ लाम मीम से शुरू होता है, सूरह फातिहा से नहीं शुरू होता। इसी तरह फातिह, किसी किसी फातिह किसको कहते हैं? कॉन्करर को कहते हैं ना। क्यों कहते थे फातिह, क्यों कहते हैं फातिह? क्योंकि दरवाजे का खोलने वाला होता है वो। पहले जमाने में शहरों के बाकायदा दरवाजे होते थे। किले होते थे ना, हाँ जी। किले के ना। मुझे तो ये समझ में आया टीचर, फातिहा जो लोग करवाते हैं ना घरों में, वो भी मुश्किल खोलने के लिए। हम्म मुझे उम्मीद है। इतने दिनों समझ में आया था, अभी आप कह रही ना, मुझे वो भी समझ में आ रहा। देखिए हम बहुत सारी चीजें रिलेट कर पाते हैं अगर आप थोड़ा थोड़ा इसको खोले ना, तो इसको कहते हैं दिमाग का खुलना। जो जंग लगे हुए हैं ना हमारे दिमागों में, वो खुलने शुरू हो जाते हैं। अस्समा, अस्समा देखिए ये आ गई आपके पास मुअन्नस की अलामत, इसी की वजह मुन्नस से के यहाँ पे भी ता है और यहाँ पे भी ता है। अब ये लंबी ता हो गई, ये फा का माना हो गया, तो ये देखें ये आ गया, ये हर्फ है। ठीक है, अब काना बचा क्या बीच में? काना। तो काना यकूनु कौन का माना लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, पीछे पढ़ा था हमने, काफ वाव नून टू कौन, बी। क्या मान था? टू बी जी। टू बी। हाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, अगर आप एग्जैक्टली उसको रटते जाए ना, एक टाइम आएगा जब आप खुद बताएंगे मुझे ये सवाल के जवाब। मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आपके मुंह से निकल रहे होंगे खुद ब खुद। ये आसानी है अल्लाह ताला की, जो अल्लाह देगा आपको इंशाल्लाह। फकानत,
तो वो हो जाएगा, लेकिन हो जाना। वो का सेम मायने है, टू बी। हाँ, तो मोनस में क्या है, हो जाएगी बोल दें या हो जाएगा बोल दें, बात तो एक ही है ना। होना, बेसिकली टू बी का माना है होना। तो ये हो गया, हो जाएगा। अब ये गा इसलिए लगाया क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, फ्यूचर की बात बताई जा रही है। ये अब ये टेंस के हिसाब से चलेगा, जो भी टेंस आपका कॉन्टेक्स्ट का चल रहा होगा आयत का, उस टेंस में ही अपने अपने माने को रिपीट करेगा। तो अबवाबन, बाब की जमा है अबवाबन, तो दरवाजे दरवाजे हो जाए। और जिसको मैं आपको बहुत अच्छा समझा चुकी हूँ कि कैसे दरवाजे दरवाजे हो जाएगा, या तो फट जाएगा, दीवार में सुराख करते जाएं तो हर सुराख से निकल जाएंगे आप। ठीक है, वसुई ये रोती, और चला दिए जाएंगे। इसमें रूट वर्ड क्या बनेगा, अब देखो, अगर आप लफ्जों को पहचानते जाएंगे रूट वर्ड खुद ब खुद सामने आएगा। देखिए, वाव हो गया और के लिए, ताब में मोनस की अलामत, तो क्या बना, सीन सी। या क्या बनता है, यारा सैर से, उर्दू में सैर इसी का लफ्ज है। सैर से। उर्दू में सैर बोलते हैं ना हम, सैर, सैर चलना। करके जाना। हाँ जी, चलना। अल जिबाल, जबल उनकी जमा है, पहाड़ को कहते हैं। फकानत, सेम वही वर्ड रिपीट हो गया। सराबन, शराब क्या है, वो उर्दू में भी बोलते हैं हम शराब, इसका तो हमें कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं, उर्दू में इस्तेमाल होता है, धोखा। ठीक है, एग्जैक्टली वर्ड लिखा हुआ है। देखिए, आपको ये दो लफ्ज ऐसी, दो माना ऐसे ही याद हो गए होंगे, आपको याद करने की अब वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इन्ना क्या है आपका, ताकीद है, याद है ना, हर्फ ताकीद कहलाता है, ये हर्फ है, हर्फ ताकीद कहलाता है। ये बिल्कुल ऐसे है, यानी कि अलैना, अलैना पीछे से शोर आ रहा है, तो आप देखें, इन्ना जो है ना ऐसे है, जैसे हम नॉर्मली ना इस तरह बात नहीं करते, बेशक मैं जाऊंगा, पहले करते होंगे, पहले हमारी जबान की उर्दू में होता होगा कि हम बेशक बेशक करके बात करते होंगे, अब नहीं करते। अब हम स्ट्रेस कैसे डालते हैं अपनी जबान में, कि जैसे मैं कहूंगी कि मैं वहां जाऊंगी। अब इस नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस को मैं स्ट्रेस में कैसे लेके जाऊंगी, इसमें तो जोर कैसा पैदा करूंगी, मैं कहूंगी मैं वहां जरूर जाऊंगी। हाँ, जाऊंगी। और जोर पैदा करूंगी तो क्या कहूंगी, और कैसे, मैं और वहां जरूर जाऊंगी। मैं वहां जरूर जाऊं, जाऊंगी। 2 दफा। और मजीद स्ट्रेस डालना चाहती हूँ, मैं कहूंगी मैं वहां वहाँ जाकर जाकर ही ही रहूंगी। रहूंगी जी। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं एक लफ्ज बोलती हूँ मैं वहां जाकर ही रहूंगी, आप इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो करे शाबाश। आई विल डेफिनेटली गो देयर। डेफिनेटली गो देयर। अब आप डेफिनेटली लफ्ज लगा रहे हैं, क्योंकि अरबी इंग्लिश में जो लफ्ज है ना जोर का, वो डेफिनेटली है, सही है। तो अब मैं कह रही हूँ कि मेरा, अगर मैं इसको उर्दू में तर्जुमा एग्जैक्टली इस लफ्ज को कहूँ ना, तो यह है कि जहन्नम तो घात में ही है, जहन्नम तो घात में ही है। ये तो और ही को अरबी जबान में जो लफ्ज है, जो डेफिनेटली आपने इंग्लिश में लगाया ना, वो इन्ना है। समझे बात, आसान हो रही है। ये कौन, जो नए बच्चे हैं जी। उनको आसान हो रही है, बच्चे ही कहूंगी भाई, देखें आप लोग सब मेरे से उम्र में भले बड़े हों, मेरे लिए आप सब बच्चे जो नए लोग हैं उनको समझ आ रही है जी, महविश। बस इतना हमेशा बेशक ही आएगा ना, एक ही मीनिंग होता है इसका हर उसमें, कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, अब हमने क्या किया है कि इन लफ्जों को ना हमने अपनी जबान में, क्योंकि अब हमने तर्जुमा करना होता है, लफ्जी तर्जुमा, तो हमने इनको कुछ डिफाइन कर दिया है तर्जुमे। तो हमने इन्ना के लिए एक लफ्ज हमने सेलेक्ट कर लिया अपनी जबान में कि इसका मतलब हम हमेशा बेशक रखें। इसी तरह एक और लफ्ज होता है ताकीद में, वो होता है लाम जबर ला, सही है, उसका माना हमने रखा है, क्या रखा है, नहीं, अलबत्ता। अलबत्ता, लाम जबर ला अगर आ जाए ताकीदिया, तो हम उसको कहते हैं अलबत्ता के माने में लगा दें। और अगर एक और लफ्ज होता है अरबी जबान का ताकीद में, वो होता है कद, उसको हम अपने जबान में जब हम उसका तर्जुमा करेंगे तो हम तहकीक लगाएंगे, तहकीक। सही है, ये लफ्ज हम उर्दू में वैसे इस्तेमाल नहीं करते, ये मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन असल क्योंकि हमें हर लफ्ज को किसी ना किसी उसमें तो लेके जाना है, लफ्जी तर्जुमा है ना, लफ्जी तर्जुमे में हर लफ्ज का मतलब तो आपको लिखना ही है। तो अब आप कुछ तो वर्ड डिफाइन करेंगे कि हर दफा एक ही लफ्ज हो। ठीक है, तो हमने इन्ना के लिए बेशक का लफ्ज इस्तेमाल करना है। लाम जबर ला जब हमारे पास ताकीद के तौर पे आएगा तो हम अलबत्ता लिखेंगे। कद का लफ्ज जब ताकीद, कद का तब तो आता ही ताकीद पे है, तो हम क्या कहेंगे, ताकीद का लफ्ज कहेंगे। लेकिन इन सबका मतलब वही है जो मैंने उर्दू में बताया, तो ही, मैं जाकर ही रहूंगी,
मैं खाकर ही रहूंगी, मैं तो वहां जाकर ही रहूंगा। समझ गई ना? मिस लक़द की जो मीनिंग है वो ये होंगे अलबत्ता ताकि। हाँ जी, दोनों मिला देंगे, फिर हम प्लस कर देंगे लक़द, अलबत्ता ताकीद। लेकिन हम इससे ये समझ जाएंगे कि इसमें दो तरह की ताकीद आ रही है, यानी इसमें स्ट्रेस डबल है। यानी एक मैं वर्ड बोल रही हूँ कि मैं वहां जाऊंगी, और एक मैं कह रही हूँ वहां जरूर जाऊंगी, इसमें ताकीद है। लेकिन जब मैं कह रही हूँ मैं वहां जाकर ही रहूंगी, तो मेरा फर्मनेस समझ आ रही ना आपको? मेरी मेरी मेरा मतलब मेरी क्या कहते हैं इसको, मतलब मेरी इस बात प्रेशराइज। का है, प्रेशर आपको फील हो रहा है कि मैं वहां कितना डेस्परेट हूँ जाने के लिए। सही है ना? तो ये बात है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इन्ना, इन्ना का माना हमने कर दिया, बेशक ये स्ट्रेस है। जहन्नमा का मीनिंग वही है, जहन्नम। और कानत आप देख रहे हैं, क्योंकि अब इससे क्या समझ आ रहा है आपको कि कानत किस पर आ रहा है? जहन्नम से। तो जहन्नम भी क्या है? मुअन्नस है अरबी में। हमारे लिए भी मोनस से। जहन्नम होती है ना? बस टू बी क्यों नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, मतलब हो जाए है, दोबारा लिखा से। हुआ तो है। अरे मैंने कहा ना कि ये टू बी जो है ना, ये आपका टेंस के साथ बदलेगा। अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो हम है बोलते हैं ना, ये हो जाएगा बोलेंगे। अगर पास्ट टेंस होगा तो हम क्या बोलेंगे? था, या थी, या थे। अगर जी जी जी। फ्यूचर होगा तो हम कहेंगे होगा, हो जाएगा, या होगे, या होंगे। सही है? तो अब है ये प्रेजेंट में आ रहा है कि वो अभी तक अभी से घाट लगा के बैठी हुई है। सही है, प्रेजेंट में लिए जा रहे हैं। घाट लगा के होगी नहीं, वो है। इससे ये पता चलता है जहन्नम एग्जिस्ट करती है। कोई भी वर्ड आप देखो कुरान मजीद में, आपको कितनी कितनी गहराई में लेके जाता है। इसका मतलब ये है कि जहन्नम मौजूद है। जहन्नम अल्लाह बनाएगा नहीं, जहन्नम है, और अभी से घात में है। जहन्नम है। मिर्सादा, मिर्सादा का रूट वर्ड रा, स्वाद और दाल से। अब इसको आप देखो कि ये क्या है, ये इसम है कि फेल है? इसमें कोई आपको इसम की निशानियां नजर आ रही हैं? नहीं, बट ये है सही। मीम, वाकई मीम है ना? मीम है। मीम है ना। शुरू में मीम है। दो तनवीन भी निशानी, है। दो निशानी है, तनवीन भी है, मीम भी है, तो ये इसम तनवीन है। भी है, ठीक हाँ है। सही तो सही। घात, वो घात में है, कि वो है ये घात। अब यहाँ इसलिए देखें, घात में है नहीं लिखा हुआ जो जुमले का मतलब, अब इसम के तौर पे उसका मतलब आ रहा है कि वो है घात। अब घात में है तो होता तो ये तो फेल बन जाता ना। समझ रहे हैं कैसे बात? बता रहे हैं मैम? मिस ये मुजक्कर मुजक्कर इसम है ना? नहीं, ये बस इसम है अभी फिलहाल, इसको हम, हाँ वैसे है नहीं। मिस क्या रूट वर्ड बताइएगा। हम्म, इस में ना, ये तो मुफरद नहीं होगा। ये बस इसम है, मुजक्कर ही होता है, मुजक्कर मुअन्नस दोनों होता है। लेकिन अभी इस पर मत जाए, जहां पे जरूरत है सबके मुजक्कर मुअन्नस करने की वहां हम लगाएं। ठीक है? मिर्सादन वैसे ये लफ्ज मुजक्कर नहीं, मुअन्नस है। क्योंकि जहन्नम के साथ जब घात के वर्ड लगाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये मुजक्कर कैसे हो सकता है? सही है? लेकिन हर चीज पर आप इतना वो एम्फसाइज ना करें। अभी फिलहाल इस पर देखेंगे, जहन्नम जो है मुअन्नस है, तो इसका मतलब उसके साथ जो लफ्ज आ रहे हैं वो मुअन्नस ही आ रहे हैं। तो एक तो हम वही मैंने आपको बताया कि मुअन्नस की पहचान आपको कुछ दी मैंने, कुछ आपको माना से ही पता चलेगा। सही है? तो अब हमारे लिए घात होती है ना, तो अरबी में भी होती है इसका मतलब। सही है? बहुत गहराई में नहीं जाऊंगी, कि बहुत गहराई में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जो चीजें मैं अभी आपको इस वक्त इस कोर्स के साथ समझा सकती हूँ उसको ले लो। जहन्नम है मिर्सादन घाट, इसलिए जब आप इसका तर्जुमा सुना रहे होंगे ना, तो घात में है मत बोलिएगा। समझ आ रही है बात? लित तागीना, लामजेर ली जो है ना, ये हर्फ है। लामजेर ली जो है वो हर्फ है। ये माना बनता है के लिए, के लिए, यानी फॉर। ठीक है? ये प्रेपोजिशन है बेसिकली, ली, लामजेर ली। ठीक है? और तागीना मैंने आपको बता दिया इसम है। किसकी जमा है ये? तागी की जमा है। तागीना, सरकशों के लिए। ठीक है? सरकशों के लिए। माआबन क्या बनेगा? माआबन, माआबन में मीम आ रहा है शुरू में, तो इसम बन गया। और ये है एक ठिकाना। माआबन का रूट वर्ड मैंने बता दिया था, हमजा वाव और बे होता है। हवाबा, अलेना, अलेना,
ये लित्तागीना का रूट वर्ड क्या होगा? तो और रूट वर्ड क्या होगा? गैन और या, तगीन। ठीक। और वैसे इसम है ना ये। लाबिसीना देखें, इसमें भी लबसा है, लाम बा सा, इससे ये रूट वर्ड है। और लाबिस की जमा है, ये लाबिसुन की जमा है। लाबिसुन से बना लाबिसीना, लाबिसुन नहीं बल्कि लाबी, लाबी सन होगा ये। लाबिसन की जमा बना है लाबिसीना, ठीक है। क्योंकि अगर ये लाबिसुन की जमा होता तो ग्रामर वाले बताएंगे क्या होता फिर, लाबिसूना। सूना, हाँ लाबिसूना, हाँ लाबिसूना। जी, अगर लाबिसुन की जमा होता तो लाबिसूना होता। लाबिसन की जमा है, हमेशा रहने वाले। फीहा, उसमें। फी, फी क्या है? आपका हर्फ है जो इन के माने में आता है। और हा जो है वो क्या है? आपका प्रोनाउन है जो किसके लिए आ रहा है? हर के लिए। मोनस हाँ जी, हर के लिए आ रहा है। और ये मोनस किसकी तरफ इशारा कर रही है? पीछे मोनस क्या है? जहन्नम। जी, जहन्नम है। जहन्नम। हमेशा रहने वाले हैं फिया उसमें। और कैसे रहने वाले हैं? अहकाबन। अहकाबन क्या है? इसम, तनवीन देख के। और हा काफ बा, हकाबा का माना मुद्दत। इसी अभी पीछे हमने तफसीर में इसकी डिटेल पढ़ी थी, मुद्दतों। ये ज़र्फ़े ज़मा है। ला का माना होता है नहीं। अब आप इसका रूट वर्ड निकालें। इसका रूट दाल वर्ड, हाँ, दाल। दाल वाव वाव काफ। काफ। हाँ जी, शुरू का यहाँ हम नहीं लेते। और वाव नून किसकी माना अलामत? जमा। जमा बाकी की। तो यानी अगर ये वाव नून नहीं होता तो हम कहते हैं ना वो चखेगा। वाव नून आ गया तो हम जब मतलब कर रहे हैं ना वो चखेंगे। इंगे। ठीक है। फीहा, अगेन, फीहा उसमें, किसमें? जहन्नम में। जहन्नम। बर्दन समय, तो ठंडक, कोई ठंडक। इस जी। वला और ना शराबन, कोई पीने की ये चीज। सही है। शराबन शरब से है, शराबा का माना था पीना। मशरूब इसी से उर्दू में बोलते हैं हम, मशरूब, पीने की चीज, है ना। नीम लगा देते हैं तो इसम बनता है ना मशरूब, पीने की चीज। तो शराबन। आगे आ जाए। इल्ला मगर, इल्ला का, इल्ला भी हर्फ है जो एग्जेम्प्ट करने के लिए आता है किसी लफ्ज को। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दिस देन दिस। सही है। तो मगर, उर्दू में हम उसको कहेंगे मगर। हमीमन, हमीमन, हा मीम, मीम से इसका रूट वर्ड है। हमीमन यानी खौलता पानी। व गस्साकन, गा सीन काफ गसका, बहती चीज या बहते आंसू, बहती पीप। जजाअन, जजा से बदला। विफाकन, वाव फाका फफका, माना पूरा पूरा, एग्जैक्ट अमाउंट। इन्ना हुम, इसमें इन्ना है बेशक, और हुम है। हुम किसके लिए आता है? दे के लिए, वो या देम, बेशक वो। कानू, काना की जमा है, जो पीछे हम कानत ये पढ़े ना, काना की जमा। काना की जमा बनती है वाव, वाव मद्दा लगा के कानू, तो इसलिए थे लगा रहे हैं, था नहीं लगाया, थे लगाया। ठीक है, काना की जमा, थे वो। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं, ये आप लोग लिखते भी होंगे, कुछ लिख भी रहे होंगे इसमें, कई चीजें आपकी मिस भी होती होंगी क्योंकि मैं तेजी से जा रही हूँ। तो एक दफा जरूर इसकी रिकॉर्डिंग में आगे करके ना आप ये पोर्शन सुन लिया करें दोबारा से, ताकि कोई चीज अगर मिस हो गई है ना तो वो आप अपने पास नोट डाउन कर लें। ये आपको बहुत फायदा देगा आगे। ला यर्जुना, रूट वर्ड बताइए शाबाश, यर्जुना का। राजीम वाव रजू से। हाँ जी, राजीम वाव से, क्योंकि शुरू का या नहीं लेते और वाव नून नहीं लेते। तो रजू का माना, और रजा, रजू रजा का माना क्या होता है? कभी कभी वाव अलिफ से भी बदल जाता है, तो रजा भी बोलते हैं हम, रजा। उम्मीद बांधना, न वो उम्मीद रखते हैं किसकी? हिसाबन, हिसाब की। वकद्दबू, झुटलाया। कदाबा से मैंने बताया था कद्दबू, और वो उन्होंने झुटलाया। वाव मद्दा से हमने इसका माना जमा में लिया, वाव मद्दा भी जमा होती है। ठीक है। कद्दबू, उन्होंने झुटलाया, उसने झुटलाया नहीं, उन्होंने झुटलाया, वाव मद्दा की वजह से। बी आयाती ना, जब भी कदाबा का लफ्ज आएगा ना, आगे बाजेर बी का प्रेपोजिशन लगेगा। कुछ फेल के साथ ना प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। जैसे कि
जैसे कुछ कुछ अभी फिलहाल ये याद रख लें कि कज़्ज़बू के साथ बाज लाजमी होगा। आप नोटिस करेंगे कुरान मजीद में, आप देखिएगा जहां जहां कज़्ज़बा का लफ्ज होगा ना, आगे किसी इसम के साथ बा लगा हुआ है, किस चीज को झुटलाया। ठीक है, इसी तरह ईमान जो होता है ना लफ्ज, इसके साथ भी बा लगा होता है। ईमान किस पर? इसी तरह हम कहते हैं आमनतु बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। सही है ना, ईमान के साथ भी बा का होता है। इसी तरह काफरा के साथ भी बा का प्रपोजिशन होता है कि कुफर किया, इनकार किया, तो किसका? कफरू बिही, कफरू बिर रसूली, कफरू बिल्लाही। सही है, समझ आ रही है? तो कज़्ज़बू के साथ भी बा का प्रपोजिशन लगेगा, इसीलिए हमने बा का अलग से कोई मीनिंग नहीं लिखा हुआ, आयात के साथ नहीं कर रहे हम ये, क्योंकि इसका जॉइंट है। इसीलिए हमने कहा कि आयात को, किसको झुटलाया? आयात को। जिसने हमने कहा कि झुटलाया, अब हम अपनी उर्दू में हम बोलेंगे किसको झुटलाया, तो जवाब में आप क्या कहेंगे? आयात को झुटलाया। तो को लगा रहे हैं ना हम, ये हमारी जबान का असलूब स्टाइल है कि हम को लगाएंगे। किसको झुटलाया, तो किसको झुटलाया, तो बा का मीनिंग को नहीं है, बा का मीनिंग सिर्फ इसके साथ जुड़ा हुआ है कि कज़्ज़बू, झुटलाया किसको है? आयात। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? कुछ कोई कह ही नहीं रहा, क्या हो गया? मेरी आवाज आ रही? जी 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 आ रहा है। बाकी लोगों को आ रहे हैं, जो चुपचाप बैठे हुए उन्हें समझ आ रहे हैं? जी मिस जी आ रहा है। अजरा, मैम जो बैठे इसीलिए है ना, समझ थोड़ा कम आ रहा है। क्या बोल रही सामने? दोबारा बोले, क्या इजी है? मैम मैंने कहा चुप इसीलिए बैठे हैं कि समझ थोड़ा कम आ रहा है। आ जाएगा इंशाल्लाह, आते आते आ ही जाएगा इंशाल्लाह। कद्दाबा, किज़ाबा, झूठ बोलना यानी झुटलाना, ये इसम बन जाता है, झुटलाना। सही है। वकुल्ला, और हर शैइन, हर कुल हम अभी का उर्दू में भी बोलते हैं कभी, कुल का कुल, हर चीज, तो हर के लिए कुल का लफ्ज बोलते हैं हम। और वाव है, और कुल है, हर शैइन चीज, उर्दू में भी बोलते हैं हमने, ये क्या शय है, ये क्या भला है, ये क्या शय भला है, बोलते हैं हम उर्दू में शय। शय का माना, शय हम उससे बोलते हैं ना इस तरह, ये अरबी ही का लफ्ज है शई, इससे शय निकला है। चीज को आहसई ना हूं, इसमें रूट वर्ड क्या लेंगे? देखिए, ना जो है वो है हम के लिए, हु जो है वो उसके लिए, तो बच्चा क्या बीच में? ये शुरू का अलिफ हम नहीं लेते हैं, तो रूट वर्ड क्या बनेगा? हाँ स्वाद या जी, हा स्वादिया, हसाया। हसा, हसा का माना क्या है? शुमार करना, घेरना। ahsa, घेरना या शुमार करना। किताबन, एक किताब में, किताब का माना तो है ही लिखा हुआ उर्दू में। फदूकू, फिर वही आ गया जौक से, तो चखो। और फा का माना है पस। फा का माना ना तीन तरह से आता है कुरान मजीद में हमारी जबान के हिसाब से, या तो फिर के माने में आता है, या तो के माने में आता है, या पस के माने में। तो फिर तो पस, इसमें से जो सूटेबल होता है वो लग जाता है, पस लगा, पस चुक चखो। फलन, तो फिर आ गया पस। लन का माना जोरदार नफी, कल बताया था मैंने, ला, लम और लन, तो हरगिज नहीं, जोरदार नफी। बस हरगिज नहीं। नजीदकुम, नजीदकुम का नून शुरू का हम के लिए, कुम जो है वो तुम्हें के लिए। और जात का क्या माना है? ये कुम हमने पढ़ा था ना, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, काकुमा कुम, यानी तुम सब, यानी हम ज्यादा देंगे तुम सबको। और ये जैद का रूट वर्ड क्या बनेगा जी? वाव दाल के साथ, इसका या वाव से बदला हुआ। कभी कभी हरफे इल्लत हमको सिक लेटर्स तंग करते हैं ना, जौद है इसका रूट वर्ड, इसी से हमारा उर्दू में वर्ड लगता है जियादा। यही सेम वर्ड्स हैं, देखें, जाल या दाल, जाल वाव दाल या से बदला हुआ है, सही है ना, जियादा, यानी हम ज्यादा देंगे तुम्हें, इल्ला मगर अदाबन, अदाब में। यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? नो मिस। ठीक है, चलें जी, आज का काम आज याद कर लीजिएगा, कल के लिए नहीं छोड़िएगा, अगले हफ्ते के लिए तो बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। इस हफ्ते, इस हफ्ते आपने जो वेंसडे है ना,
आपने पिछले मंडे वाला काम सुनाना है। कौन सी आयत थी? वन से अम्मा ये लेके तो सामने में पहली आयत से वन से लेके 9 तक, 19 पे 1 से लेके 8 तक 15 पढ़ाई थी मैंने, 8 तक पढ़ाई थी शायद। तो 1 से लेके 8 तक की आयतों का आपको वेंसडे को ग्रुप में देना है, और 9 से लेके 18 तक आपने देना 18 है तक थर्सडे को। जुमेरात को। जी, अपने अपने स्लॉट सेलेक्ट कर लिए हैं आप लोगों ने? जिन्होंने नहीं किए हैं वो स्लॉट सेलेक्ट कर जी लें। जी कर लिए। ठीक है। और कोई चीज नहीं समझ आ रही पूछिए, आप लोग बार बार भी पूछेंगे, हम बता रहे हैं आप लोगों को। और अल्लाह ताला आप लोगों के इस काम में आसानी करे, क्योंकि मुश्किलात आना शुरू हो गई होंगी, कुछ ना कुछ आ रहे होंगे हर्डल्स। बस फर्म रहना है, इस्तिकामत इख्तियार करनी है, अल्लाह ताला से मदद की उम्मीद रखनी है और दुआ करते रहना। आमीन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो, सुब्हानक अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा मैम जी जी बोलिए। मैम वो स्लॉट एक बार फिर शेयर कर लीजिएगा, मैं जी ऐड नहीं हुई। ठीक है, मैं कर दूंगी। जी महविश क्या कह रही है? जज़ाकल्लाह। मुझे आपसे पूछना था कि एक तो ये स्लॉट कैसे सिलेक्ट होगा, क्या होगा, ये भी मुझे नहीं पता। और ग्रुप में ना दूसरा ये एक कि लिस्ट हमने भेजूंगी मैं, एक अभी दोबारा भेज देती हूँ। ग्रुप में एक लिस्ट भेजूंगी, उस लिस्ट में आपको डिफरेंट ग्रुप्स के टीचर्स के नाम और उनके टाइम नजर आ रहे होंगे। उन पे नाम लिखे हुए होंगे और उसके साथ उनके टाइम लिखे हुए होंगे। जैसे फर्ज करें अस्मा है, उनका टाइम लिखा है 9 बजे, कोई साजिदा है, उनका टाइम लिखा है सुबह के 10 बजे। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट दुनिया के डिफरेंट, मतलब 24 घंटों में कोई डिफरेंट टाइम होंगे। आपको जो सबसे बेस्ट लगता है कि टाइम ये मेरा फारिग होता है और इसमें मैं मोस्टली डिस्ट्रैक्ट नहीं होती हूँ, वो टाइम आप जो है वो अपना स्लॉट सेलेक्ट कर लें। ये आप लाइव लेंगे, ये इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। उसमें आपने करना क्या है, आपने तर्जुमा सुनाना होगा। वो आपसे हो सकता है कि सारी आयत सुन लें, हो सकता है वो आपसे बीच बीच में से कोई आयतें सुन लें। सुनाना आपको कैसे है कि आप खाली मुसहफ जिसमें तर्जुमा नहीं लिखा हुआ होगा उससे आपने सुनाना होगा। याद आप इससे करेंगे जो हमको आपको दे रहे हैं, या आपके पास कोई भी लफ्जी तर्जुमा वाला कुरान हो, तर्जुमे तकरीबन सारे सेम होते हैं, तो लफ्जी तर्जुमे वाले में से याद करना है। आपने याद किस तरह करना है, एक एक लफ्ज को पढ़ते जाएं, एक एक डब्बा जो है ना, और उसका मीनिंग, एक एक डब्बा उसका मीनिंग, एक एक डब्बा उसका मीनिंग। इस तरह ही आपने सुनाना भी। आपको ये याद रहेगा कि किस डब्बे में कितने लफ्ज थे। ला यदूकुना अगर ये एक लफ्ज में है तो आप एक डब्बा बना लेंगे इसको। ऐसे नहीं करिएगा कि ला यदूकुना फीहा बर्दन और पूरा रवा तर्जुमा सुना रहे, नहीं चखेंगे उसमें कोई ठंडक नहीं। एक एक लफ्ज को सुनाएंगे, लफ्ज पे आपका फोकस रहेगा, लफ्जों से आपकी पहचान बनी रहेगी। ठीक है जी ठीक है। और ये जो रूट वर्ड है और ग्रामर है तो वो भी सुनेंगी वो? सिर्फ रूट वर्ड आपसे पूछे जाएंगे, वो भी बहुत वेल नोन जैसे जो आपको बताए जा रहे हैं, और सिर्फ रूट वर्ड, और कोई ग्रामर आपसे नहीं पूछी जाएगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक आपसे सिर्फ तर्जुमा सुना जाएगा और आपसे रूट वर्ड पूछे जाएंगे। उसके अलावा आपसे थोड़े बहुत सवाल किए जाएंगे तफसीर के हवाले से। वो भी अगर आपको आ जाते हैं अच्छी बात है, नहीं भी आते हैं परेशान नहीं होंगे, क्योंकि वही सवालों के जवाब वो आपको उसी ग्रुप में मिल भी जाएंगे। वो आपको टीचर आखिर में बता देंगी, वो आपसे टेस्ट नहीं ले रही होंगी, सवालों के हिसाब से वो आपसे टेस्ट नहीं ले रही होंगी, इसलिए परेशान नहीं होगी। जो चीजें आपको अच्छा। याद रह गई अच्छी बात है, नहीं याद रही गई तो आपको दोहराई हो जाएगी। ठीक है। और कोई कुछ जी कह रहा ठीक है। था? और कोई कुछ कह रहा था, कुछ पूछ रहा था कोई? मैं पूछ रही थी कि डेज तो वेंसडे और थर्सडे ही है ना, सिर्फ इन्हीं 2 दिन में ग्रुप्स की होंगी ना क्लासेस? जी जी, फिलहाल तो यही है। कभी कभी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा टीचर हो जाती है तो वो संडेज को भी ले लेती है। अभी फिलहाल तो यही है, 2। ठीक है, चलो, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।